बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण धन हे प्रियम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 31वां दिन लालदास जी द्वारा सेवा के 36 कारखानों का अति कुशलता पूर्वक जो प्रबंधन होता है, ये देखिए यहाँ कितने कारखाने बनाने की ये जो कोशिश, ये बहुत सुंदर सेवा जो की गई है गुम्मट जी के आसपास। ये देखिए सुंदर साथ जी कितने कारखाने इसमें समाये गए हैं। धीरे धीरे इसको बड़ा करके देखिए, अति सुंदर कोई सेवाएं श्री जी के पास बैठ के कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी कुछ कारखाने लगाए गए हैं, यहाँ भी कुछ कारखाने, टोकरी भी रखी हुई है इधर। अति 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 सुंदर सेवा। एक एक निक एंड कॉर्नर पे जाके आप देखेंगे ना, एक एक कोने में क्या क्या पिया ने समाया है। अति अति सुंदर। थंबनेल करने वाले सुंदर साथ जी को, धनी जी की इतनी सुंदर प्रेरणा के लिए पिया जी का भी शुक्राना, और सेवा करने वाले सुंदर साथ जी का भी कोटि कोटि आभार। और ये टाइटल देने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति प्यारा वाणी गायन दीप्ति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज रास प्रकरण 8 का गायन करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम। पहलो श्रृंगार की दो मारे वाला जी, तेहनो ते वर्णवू लवलेस। पछे संवाद वाला जी સાથનો, તે મારી બુધે સારું કહેશ। પહેલો શ્રૃંગાર કીધો મારે વાલાજીએ, તેનો તે વર્ણવું લવલેશ। શોભા રે મારા શ્યામ તણી સખી, કેણી પેરે વર્ણવું એ। શબ્દાતીત મારા વાલાજીની શોભા, મારી જીભ્યા આણી દે। પહેલો શ્રૃંગાર કીધો મારે વાલાજીએ, તેનો તે વર્ણવું લવલેશ। ચરણ તલે પદવની રેખા, કરે તે અતિ જલકાર। પાની લાક લાલ રંગ શોભે, ઇન્દ્રાવતી નિરખે કરાર। પહેલો શ્રૃંગાર કીધો મારે વાલાજીએ, તેનો તે વર્ણવું લવલેશ। ટાકન ગૂંટીને કાડા કોમલ, કાંબી કંડલા બાજે રસાલ। ઘૂંઘરડી ઘમ ઘમ સ્વર પૂરે, માહે ઝાંઝર તણો જમકાર। પહેલો શ્રૃંગાર કીધો મારે વાલાજીએ, તેનો તે વર્ણવું લવલેશ। ઝાંઝરિયા જડાવ જુગતના, કરકરિયા શોભન। ઘૂઘરડી કરડા જળતરમાં, જલહલ હેમ કરંત। પહેલો શ્રૃંગાર કીધો મારા વાલાજીએ, તેનો તે વર્ણવું લવલેશ।
पिंडी ऊपर पायचा ने झीणी कुरली जलवार केसरी रंग सोथणी श्री इंद्रावती निरखे करार पहलो श्रृंगार कीधो मारा वालाजी तेहनो ते वर्णवू लवलेस मुख उपरा मोती निर्मल लटके लटके बेसर ऊपर लाल काने करण फूल जे शोभा धरता जल के मोहे घाल पहलो श्रृंगार कीधो मारा वालाजी तेहनो ते वर्णवू लवलेस साथ સજ થયા સિનગાર કરીને રાસ રમવાનું મન મોહે સાથ સકલ મારા પીઉ પાસે આવ્યો ઇન્દ્રાવતી લાગે પાય પહેલો શ્રૃંગાર કીધો મારે વાલાજીએ તેનો તે વર્ણવુ લવલેસ પછે સંવાદ વાલાજી સાથનો તે મારી બુધ સારું કહેસ પહેલો શ્રૃંગાર કીધો મારા વાલાજીએ તેનો તે વર્ણવુ લવલેસ तेहनो ते वर्णवू लवलेस। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति अति सुंदर श्रृंगार का वर्णन सुंदर साथ जी, और बाद में वार्ता भी हो रही है उनके साथ बैठ के। बहुत मीठा रास वाणी का गायन, अति अति मीठा, मीठी सखी के द्वारा। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, कौन से पहर की ये लीला का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। अति सुंदर अति प्यारी लीला। इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, और क्या करते? तखत, तखत कौन ध्यान रखता है? कल हमने किया था, तखत साज सोने रूप का, राखत हैं बुधसेन। बुधसेन जी और क्या करते हैं? इसकी देखरेख सोने चांदी की सामग्री से सजा हुआ तखत है, इसकी देखरेख कौन करते हैं? बुधसेन जी। सब सेवा में ठाड़ा रहे, आवे जाए लेन देन, आवश्यक सामग्री लेने ले जाने की सेवा करते रहते, और बड़ी बड़ी प्यारी सेवा करते हैं। सेवा लिखन हार की स्याही देत बनाए। वाणी और बाकी ग्रंथ सब सुंदर साथ जी लिखते रहते हैं, क्योंकि
रिकॉर्डिंग तो होती नहीं सुंदर साथ जी, तब ना वीडियो बनता था ना ऑडियो बनता था। जो जो मुखार बिंद से झड़ रहा है, जो फूल, जो मिश्री की ईंटें झड़ती जा रही हैं, जो चर्चा उनके मुखार बिंद से श्री जी की हो रही है, कितने सुंदर साथ बैठ के उसको अंकित करते जाते होंगे ताकि बार 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 उसमें डूबा जा सके। तो स्याही मंगवा कर देने की सेवा भी बुद्ध सेन जी की होती है। और क्या करते हैं, कूजा भर के पुकार ही, बर्तन में, पूरे बर्तन में स्याही भर के पुकार ही पुकार लगाते रहते हैं। कोई लेवे जो दिल चाह, जिसका दिल चाहे, जिसकी इच्छा हो, मेरे से स्याही ले जाए आके, लटके मटके राज चल के। ये कितनी प्यारी सेवा है सुंदर सा जी। सारे लिपिबद्ध करें, सारे लिखें, किसी की स्याही ना खत्म हो जाए, प्रेम की स्याही भरते हैं सुंदर साथ जी। आइए हम भी अपनी स्याही भी खत्म ना होने दें, ये प्रेम रूपी जिससे अंकित होता है, और सुंदर साथ जी की भी ना खत्म हो जाए, जिसकी हो जाए। आइए एक दूसरे की दवात को भर दें, कूजा भर के बैठ जाएं और पुकारें, सुंदर साथ जी आओ जुड़ो और प्रेम की स्याही, प्रेम की स्याही अपने हृदय में प्रेम की स्याही से रंग पोतते जाओ। आइए माया का रंग उतार के प्रेम के रंग में रंग जाएं, लटके मटके राज चल के आए बिराजे तखत। अब प्रेम और उमंग भरी मस्ती की चाल से श्री जी चल के तखत पे बैठते हैं। केशव शंकर ले खड़े, केशव जी और शंकर जी क्या लेके खड़े होते हैं, मोर छल इन वक्त, मोर छल लेके डुलाते रहते हैं सुंदर साथ जी। एक पल नहीं छोड़ते श्री जी की सेवा का। पिछला बाकी दिन रया घड़ी चार, धाम वतन चलन की, मोमिन करे विचार। अब दिन व्यतीत होने में 4 घड़ी रहा, घड़ी 4, 4 घड़ी शेष रहते हैं, यानी 4:30 बजे का समय हो जाता है। तब सुंदर साथ चितवनी के द्वारा परम धाम चलने के बारे में विचार करने लगते हैं, क्योंकि इसी समय हम परम धाम से इस खेल में आए भी थे। 2 बाजू भर के सुंदर साथ कैसे पुकार लगाते हो परम धाम चलने की, जब अक्षरातीत सामने बैठे हो सुंदर साथ जी, कैसी वो पुकार अंदर से आती होगी। और अब सब सुंदर साथ क्या करते, 2 बाजू भर के श्री जी के सामने दोनों ओर भर के बैठ जाते हैं। सारा सुंदर साथ आए के बैठा साथ, अर्स अजीम पहुंचावने हक्के पकड़े हाथ। स्वयं श्री राज जी कैसे अर्स अजीम पहुंचाते हैं, चितवनी के द्वारा सब सुंदर साथ को हाथ पकड़ के, अंदर से हाथ पकड़ के पिया जी अर्स अजीम पहुंचाते हैं। श्री महाराजा आवत, इस समय महाराजा जी फिर पधार जाते हैं, सब सेवा में शामिल, राजकाज करते होंगे, फिर आ जाते होंगे, फिर घोड़ा लेके, फिर घोड़ा लेके, इधर ही घोड़े का मुख रहता है। उनके घोड़े को पता होता है मेरा मुख, मेरी दिशा उधर ही निर्धारित है, अभी महाराजा आएंगे, फिर सवार होंगे और मुझे ले चलेंगे उधर। घोड़ा भी धन धन सुंदर साथ जी, जो बार बार पन्ना जी के चक्कर लगाया करता है। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अत स्नेह सो सेवा करें, पाक दिल निर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। सेवा के जो भाव अष्ट प्रहर में सिखाए जा रहे हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक प्रियतम अक्षरातीत की सेवा करते हैं। जो सेवा सकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया, चाबी रख दी उनके चरणों में सुंदर साथ जी। जीव की चाबी रख दी, तन की रख दी, धन की चाबी, पूरे राजकाज की, पूरे ब्रह्मांड की चाबी उन्होंने धनी के चरणों में सौंप दी। तो कहा अमीरुल मोमिन, इसीलिए उन्हें ब्रह्म मुनियों में सर्वोपरि यानी अमीरुल मोमिन कहा गया है। और समर्पण के अमीर रहे सुंदर साथ जी। अरस की नमाज का आए पहुंचा वक्त,
कौन? गोकुल अरज करत हैं, सामे होए तखत। गोकुल जी श्री जी के तखत के सामने आके प्रार्थना करते हैं कि अब अरस की नमाज, क्या होती है अरस की नमाज सुंदर सा जी? परम धाम की चितवनी का अब समय हो गया है, आए पहुंचा बखत। जब हम ये अर्जी पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए इनको पढ़ते हुए बोलते हुए कि क्या अष्ट प्रहर की जब सेवा होती है क्या भाव लिए गए हैं, इन चौपाइयों में भी कौन से सुंदर भाव हृदय से उत्पन्न हो रहे हैं। गोकुल जी अर्ज कर रहे हैं कि अब चितवनी का समय हो चला है, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, जल्दी से जल्दी सिताब हमें काढ़ लो श्री राज इस खेल से, भय मनोरथ पूरन। गोकुल जी के तो पूरन हो गए, उन सब सुंदर साथ के मनोरथ पूरन हैं, तभी तो छोड़ छोड़ के पिया के चरणों में बैठे हुए। रहे आना कोई काज, अब हमारा यहाँ कोई काम बाकी नहीं रहा पिया, अब सिताब हमें इस खेल से काढ़ लीजिए। जो खेल से ऑलमोस्ट निकल चुका होता है ना, वो ये कह सकता है सुंदर सा जी। नहीं तो हम खाली बोलते हैं, पर खेल से निकलने की इच्छा, वाकई इच्छा हमारे अंदर लहराती है या नहीं लहराती? पल पल पिया पिया तू ही की धुन अंदर चलती रहती है या नहीं चलती रहती? ये सुंदर साथ निकल चुका है, इसलिए पुकार कर सकता है, क्योंकि पुकार करने के लिए भी 80% निकलना जरूरी होता है, उसके बिना हृदय से पुकार भी नहीं निकलती कि सिताब काढ़ो श्री राज। श्री धाम धनी सुनत हैं ये बानी जो मकबूल, अक्षरातीत श्री जी तखत पर बैठे हैं और सुंदर साथ जी की ओर से ये हृदय को प्रसन्न करने वाली विनती, ए बानी जो मकबूल, वो स्वयं सुन रहे हैं। दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल, ये पुकार, ये मोमिनों द्वारा जो दुआ की जा रही, जो दुआएं की जा रही हैं, ये श्री जी कबूल कर लेते हैं और उनको माया से काढ़ के चितवन की ओर ले चलते हैं। अरज करी एक भांत साथ ने, कई भांत धनी दिए सुख। कहते एक विनती करो, एक प्रार्थना, एक अरज करो तो धनी जी जी करूं 10 बेर करूं जी जी। तो सुंदर सा जी कई भांत सुख देते हैं, एक बार अर्ज करके तो देखे सच्चे दिल से, गोकुल भाई जी की तरह खेल समेत बैठाए के धाम में। कितना सुंदर है ये सुंदर सा जी, खेल समेत, खेल अभी है, शरीर अभी है, फिर भी धाम के सुखों का अनुभव करा दिया, धाम में बैठा दिया। दो ठौर धन धन किए सन्मुख, दोनों ठौर ये इत भी और उत भी धन धन कर दिया सुंदर साथ को। यहाँ भी धन धन, माया में भी और परम धाम में भी धन धन। खास ढाल तलवार जो, जब ये बातें हो रही होती हैं, मजाल है कोई अंदर आके शोर भी मचा ले, और सुंदर सा जी सुंदर साथ के लिए तलवारें नहीं रखी जाती। खास ढाल तलवार जो कि सुंदर साथ को डराना है, कोई उठे ना, वैसे ही नहीं उठता, बैठता ही वही है सुंदर सा जी। प्रेम के बंधन में किसका उठने का दिल करता है? श्री जी को आके विनतियां की जाती हैं कि उठ जाइए श्री जी, समय हो गया है। सुंदर साथ कहाँ से उठेगा? जो उसके नेत्रों में नेत्र डाल के बैठा होता है वो कहाँ उठेगा? ये तलवारें, ये ढालें किसके लिए होती होंगी? आस पास से भी आक्रमण होते रहते थे सुंदर सा जी, पर सुंदर सा जो चितवन कर रहा है, जो चर्चा कर रहा है, ये वो तलवारें नहीं है जो दज्जाल को, यहाँ के लोग जो कतेब पक्ष के लोग जब नमाज अर्श की पढ़ते हैं तो फिर वो क्या लेके बैठ जाते हैं? तलवार या कटार लेके बैठते हैं कि इधर उधर दज्जाल आएगा मारेंगे। ये वो नहीं है सुंदर सा जी, ये जो आक्रमण रूपी दज्जाल आया करते थे उनके लिए, क्योंकि मैं का दज्जाल विकारों का तो अंदर से आया करता है, उसके लिए ज्ञान की तलवार। कौन सी तलवार सुंदर सा जी? ज्ञान की तलवार रेडी रखनी पड़ती है। खास ढाल तलवार जो चितवनी के समय में विशेष रूप से ढाल तलवार लेके कौन खड़े रहते थे? जो नेत्रों में नेत्र डाल के चर्चा सुनते हैं, मुरलीधर जी सुंदर सा जी खड़े रहते थे। जी तो मुरलीधर जी चर्चा में
तलवार लेके खड़े रहते थे। और उसके पश्चात कुछ दिनों तक बिहारी दास जी ने भी ये सेवा की, कोई दिन भिखारी दास जी ने भी सेवा की, कोई दिन गिरधर रहे पकड़, बिहारी दास जी ने, भिखारी दास जी ने की, और कुछ दिन गिरधर जी भी ये सेवा निभाते रहे। और दोबारा ये सेवा किसको दी गई? लालदास जी ने भी ये सेवा करी है। सुंदर साथ जी, लालदास जी किसी सेवा में भी पीछे नहीं रहे, टच जरूर हर सेवा का एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, लालदास जी ने भी। और फिर फेर दई लालदास को संत दास खड़ा ले, फिर संत दास जी भी ढाल तलवार लेके खड़े रहते हैं। कब हूँ दूजा भिखारी दास, अब दूसरे जो भिखारी दास जी हैं पीछे बुद्ध सेन जी जो इंक की स्याही की सेवा करते हैं, वो भी ये सेवा करते रहते हैं। सूरत सिंह अपने साथ क्या रखते हैं? तरकस, तीर, कमान, धनुष बाण और तरकश रखा करते हैं। बर्छी घनश्याम राखत है, पर एक खिजमत रहमान घनश्याम जी बर्छी रखते हैं सुंदर सा जी। जहां 5000 सुंदर साथ बैठा है, उनकी सुरक्षा के लिए सुंदर सा जी चोर डाकू का भय नहीं हो सकता यहाँ पे, पर सेवा के पर्पस से सुंदर साथ खिजमत करने के लिए पिया की ये खड़े रहते हैं। कोई टेढ़ी आंख करके भी नहीं देख सकता सुंदर सा जी। श्री बाई जी मकरंद जी के हाथ से श्री जी प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम। सॉरी टू इंटरप्ट, यूट्यूब में आवाज नहीं आ रही दीदी। प्रणाम जी, सो सॉरी। प्रणाम जी, थैंक यू शांति जी। जी तो सुंदर सा जी श्री बाई जी पठे देते हैं। बाई जी क्या क्या देती हैं? बाई जी श्री जी के लिए आभूषण भिजवा देती हैं। और प्रतिदिन आभूषण लाने की सेवा कौन करते हैं? मकरंद भाई जी करते हैं। रकेबी रुपए की और चांदी के थाल में श्री जी के लिए आभूषण भरकर लाए जाते हैं। सुंदर साथ उस चांदी के थाल को अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। और महाराजा छत्रसाल जी महाराजा पहिनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन पकड़ के खड़े रहते हैं। और महाराजा जी श्री जी को पहनाते हैं। क्या क्या पहनाते हैं? श्री जी के गले में 2 मोतियन की माला, एक सोने का हार, सोने की 2 जंजीरें जिनमें जड़े हुए हीरे, बिल्कुल ऐसे जैसे परम धाम धरती पे उतार लिया हो। दुगदुगी 2 जड़ाव की, करे मानक जोत अपार, महाराजा पहिनावत ताको क्यों कर कहूँ सुमार। कहते जो महाराजा जी पहना रहे हैं ना, इस शोभा का वर्णन और उनको पहनाते हुए जो सुख मिल रहा है सुंदर साथ जी को, उस शोभा का वर्णन, उस दृश्य का वर्णन, उस मोमेंट का वर्णन, उस पल का वर्णन शब्दों में समाया नहीं जा सकता। चंद्रहार झलकत, देखते जाइएगा सुंदर साथ जी, श्री जी के गले में चंद्रहार झलकार कर रहा है और उसके ऊपर चंपकली सिरनूर, कंठ पर कंठी सोहे, सो क्यों कर कहूँ जहूर। श्री जी के गले में सोने की कंठी, जिसकी शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। उनको सुंदर साथ जी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फकीरी भेष उतना ही प्रिय है। अभी भी उनका प्रिय, सबसे प्रिय फकीरी भेष है। सुंदर साथ के भावों को मना नहीं किया जा रहा, सुंदर साथ के भावों की पूर्ति के लिए, क्योंकि अब कुछ ही वर्ष बचे हैं सुंदर साथ के लिए ये सेवा करने के लिए। फिर तो उन्होंने अपनी लीला को छुपा लेना है, तरहटी में जाकर बैठ जाना है पिया जी ने। इसलिए अभी इतनी सेवाएं सुंदर सा टूट के सेवा कर रहा है। मोतिन की कंठी बनी, जिसमें कहते मोतियों की भी माला है, जिसमें नीचे मोती और ऊपर माणिक जड़े हुए हैं। चौकोर सोने में, चौकोर चौखुना सोने मड़ो, नगों से जड़ा हुआ एक आभूषण श्री जी के कंठ में भी सुशोभित है। और पाग के ऊपर चारों ओर लटकी हुई चंद्रिका, कमल के समान, गिरद चंद्रिका कमल ज्यों कमल के समान सुशोभित होती है। पाग के किनारे मोती लटक रहे हैं। कितना प्यारा स्वरूप अंदर और कितना प्यारा रूप बाहर से भी लग रहा है। पूरे अंदर के स्वरूप की झलकार उनके मुखार बिंद पे दिखाई दे रही है। ये मोती कहाँ झलकार कर पाएंगे उनके मुखार बिंद के सामने। उनके मुखार बिंद से निकलती हुई झलकार इन मोतियों
की झलक लग रही है, वही दे रहे हैं चमक इन सब मोतियों को और सब श्रृंगार को। सुंदर सा जी हीरों की ज्योति जगमगा रही है, ये ज्योति उनके अंदर से आ रही है। महाराजा पहिनावत पहुंची बांधी इन ठाम। महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के हाथों में पहुंची बांधते हैं, जिसमें हीरा और माणिक भी झलकार कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी की ये विशेष सेवा है। और अंगुरियों मुंदरी आगे सब धरी, श्री जी की सब अंगुरियों में 10 अंगुली में 10 अंगूठियां सुंदर सा जी परम धाम में पहरी हैं। और यहाँ भी सभी अंगुलियों में महाराजा छत्रसाल जी मुंदरियां पहनाते हैं। जिस अंगुली में जो मुंदरी अनुकूल माफक बैठत अंगुरी, जिसमें जो पूरी आती है, जो अनुकूल, जो सुंदर लगती है, उसको पहनाते हैं। सो अंगीकार करी, श्री जी छत्रसाल जी की सेवा को स्वीकार करते हैं। वहां आपने सोचा सुंदर सा जी छत्रसाल जी के पास कितने दास और दासियां हैं, कितने दास और दासियां हैं। वो खुद उनका श्रृंगार कराते होंगे महल में, उनके वस्त्रों को देना, उनकी रानियां कितनी सेवा करती होंगी, उनके दास और दासियां घूमते रहते होंगे इधर उधर कि इनको कब क्या चाहिए, कौन सा आभूषण, कौन सा वस्त्र। और यहाँ सा कुंडल बन गई। दास और दासियां भी तो भेज सकते थे सेवा करने के लिए। महल में लाखों दास, कितने दासियां उनके पास, उनको नहीं भेजते, क्योंकि अंगना आई है प्रियतम को रिझाने के लिए। ये नहीं कि जाओ तुम कराओ। देवचंद्र जी अपनी पत्नी को सेवा नहीं देते, छत्रसाल जी अपनी पत्नी को साड़ी बिछाने नहीं देते सुंदर सा जी, तो दास और दासियों को कैसे भेज सकते हैं। अपने हृदय के भाव स्वयं सेवा करके पूरा करना है। श्री महामती कहे है मोमिनो ये चौथे पहर की विरत, अब कहूं पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित। अपने तन मन में हित भर के, प्रेम भर के इस पांचवें पहर की लीला को सुनिएगा। अब कहूं पहर पांचवा, आया जब वक्त, हुआ समय बैठन का, ऊपर इन तखत। कहते हैं अब पांचवें पहर में संध्या काल के बाद, पांचवा पहर यानी शाम के 6 बज चुके हैं, 6 से 9 बजे के समय में होने वाली रात होने वाली है, उस लीला का कहते हैं अब मैं वर्णन करता हूँ। और इस समय तखत के ऊपर श्री जी के फिर विराजमान होने का समय हो चुका है। लच्छो अरज करत हैं, लच्छो क्या अर्ज करती हैं, राज पधारो कौन घाट। आज कौन से घाट में पधारेंगे, किसका वर्णन करेंगे। श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट। आज हम पाट घाट पधारेंगे। क्यों पाट घाट पधारेंगे आज, तखत बिछोने होते हैं। क्यों पाट घाट पधारेंगे, क्योंकि आज हमें पाट घाट ही जाना था। जिस दिन हम इस खेल में उतरे हैं तब पाट घाट ही जाना था, इसीलिए वहीं पधारेंगे। तखत बिछोने होते हैं। अब तखत का पहले वर्णन सुन लें, फिर चलेंगे पाट घाट की तरफ। तखत के ऊपर बिछोने कौन बिछाते हैं, बिहारी दास जी। तलाई उछाड़ सूथनी, कैसे, तखत के ऊपर रुई का गद्दा बिछाकर उस पे पतली चादर बिछाते हैं। तकिए धरे मखमली खास, ओढ़ने के लिए मोटी चादर, क्योंकि ठंड का वर्णन हो रहा है, ये शीत ऋतु का वर्णन है। अंगीठी भी आती है, उनके वस्त्रों को भी ताप दिया जाता है। सिरहाने की तरफ विशेष प्रकार के कोमल मखमली तकिए रखते हैं। वो सुंदर सा जी यहाँ कितना मखमली हो जाएगा इस माया में। ये जो भाव मखमल प्रदान करते हैं ना, ये कोमल हृदय से जो रखे जाते हैं ना वो तकिए, भाव प्रधानता है सुंदर सा जी। सेवा भाव प्रधान होती है, सेवा प्रेम भाव लिए, प्रेम से भरे हुए भाव लेकर छोटी सी एक सेवा भी करते हैं ना, जयकारा लगाने की सेवा कर देते हैं, तो वो भी पिया को भा जाती है, रिझा जाती है। इत जोड़े तखत के बगल में दूसरे तखत पे क्या किया जाता है, गादी बिछौने हुए। बाई जी के लिए भी गादी बिछाई जाती है। चारे गमाते तान के, चारों कोनों को तान के बिहारी दास जी अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं, ताकि
चादर बिगड़े ना बैठने पे, दीपक सेवा में खड़ी। अब श्री जी की सेवा में रात होने वाली, 6 से 9 होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स तो होती नहीं थी, बिजली तो होती नहीं थी तब। श्री जी की सेवा में दीपक लेके खड़ी हैं कौन? मानक और करमेती बाई, मानिक बाई और करमेती जी खड़ी हैं श्री राज को रिझावत। सुंदर सा जी पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो दोपहर का सूरज बन के उग रहा है, जो दोपहर का सूर्य बन के सबके अंधेरों को खत्म करने वाला है, वो सुंदर सा जी उनके सामने दीपक लेके खड़ी हैं और राज को रिझा रही हैं। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी ये लीलाएं हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, सुखपाल में बैठ के बाई जी कोठा मंदिर से श्री जी के पास आती हैं और क्या कहती हैं? अरज आरोगन की मीठी बातें करत, प्रेम भरे शब्दों में मीठी बातें करती हैं। लौकिक पति ही नहीं, सुंदर सा जी अखंड पति, अखंड खाविंद उनके अंदर उन्होंने पहचान कर ली है। प्रेम भरे शब्दों में मीठी बातें करती हैं। इत थाल आरोगन की कौन? मथुरी जी और हिम्मत बाई जी श्री जी को भोजन कराने के लिए थाल लाती हैं। उसमें साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत, शाक सब्जियों की कटोरियां लेके आगे रखती हैं श्री महाराजा बाई जी। अब महाराजा छत्रसाल जी फिर से बैठत अरुगावने थाल, कहते हैं महाराजा छत्रसाल जी और बाई जी दोनों श्री जी को भोजन कराने के लिए। कितना सुंदर समा है ये। अमलावती भी बैठी हैं, कुंडल जी भी बैठी हैं और हमारे पिया प्राणनाथ श्री जी बैठे हैं और दोनों सखियां उनको भोजन कराने के लिए बैठी हैं। मानिक भाई हाथ पखालत प्रेम सो, और कैसे सेवा करते हैं? सारी अष्टप्रहर की सेवा की स्पेशलिटी देख लीजिएगा, भाव और खुशाल। मानक सेवा करें खुशाल होके, प्रसन्न मन से। किसी का मुंह ऐसा नहीं है कि वो बड़ा दुखी है, वो हमारे, क्योंकि जो अंदर होता है ना वो बाहर झलकता है। खुशहाल होके सेवा करें क्योंकि अंदर खुशहाली है। सुंदर सा जी आज भी श्री जी हमारे पास हैं। हम ये नहीं कह सकते उनके पास साक्षात अक्षरातीत थे, हमारे पास नहीं है। ब्रह्मवाणी साक्षात अक्षरातीत हैं सुंदर सा जी। प्रत्यक्ष हर एक के घर में, हर एक के हृदय में आके पधारे हैं। हमारे पास भी हैं, हम भी सेवाएं कर सकते हैं। हाथ पोंछने को दिया रुमाल श्री महाराज, हर बार लालबाई जी के पास भी होता है और अब श्री महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को हाथ पोंछने के लिए रुमाल दिया। एक मुंह आड़े अपने बांध के, एक रुमाल से अपने मुख को बांध लेते हैं। ऐसे ही आज भी पन्ना जी में सेवा की जाती है। अरुगावत श्री राज, कहीं भोजन की सुगंध पहले मुझे ना आ जाए, पहले मेरे धनी जी को प्राप्त। तो क्या भाव होते होंगे मुख पे रुमाल बांधने के लिए भी। सुंदर सा जी, कहीं इस भोजन को खाने की इच्छा मेरे अंदर ना आ जाए, इसकी सुगंध भी पहले मिले तो मेरे धनी को मिले। आरोगत अत हेत सो कहाँ लो कहूँ मैं ए, कहते हैं श्री जी इतने प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं, उस शोभा का वर्णन कैसे हो। राज भोग सामग्री लवाज में हर प्रकार की साग तरकारी सब्जियां सब परोसी जाती हैं इस रुमाल आड़े डार के। बिहारी दास जी भी अपने मुख के ऊपर आड़ा रुमाल बांध के श्री जी की सेवा करते हैं, क्योंकि रुमाल को डबल किया जाता है, फिर उसके बाद उसको बांध लिया जाता है। आड़ा रुमाल ही पूरा आता है, सीधा रुमाल पूरा नहीं आता है सुंदर सा जी। और महिला सुंदर साथ भी अपने मन में सेवन की आस लिए सेवा कर नहीं रही हैं। इस समय ये सखियां सेवा कर रही हैं, पर महिला सुंदर साथ सखियां सब ठाड़ी रहे, सेवा की आस लेके खड़ी हुई हैं वहां पे, वो भी कर ही रही हैं सुंदर सा जी। जो आस लेके खड़ा रहता है, जिसके अंदर इच्छा सेवा की है तो उसकी सेवा मानसिक होती रहती है सुंदर सा जी। इसलिए इच्छा जरूर अंदर रखिएगा। थाल ले आगे धरी, बैठे पकड़ महाराज, महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के आगे भोजन का थाल रखते हैं। भोजन कराने के लिए बहुत निकट बैठ जाते हैं उनके। मीठी रसना सो बातें करें, रीझ रीझ के राज, सेवा पे अत्यधिक प्रसन्न होके श्री जी बड़ी मधुर भाषा में मीठी रसना से रीझ के बातें करते हैं महाराजा छत्रसाल जी के। सुंदर सा जी आसान नहीं है, हमें
छोटे से ब्रह्मांड में से टाइम नहीं मिलता। ये कितने जनों का, 50, 100, कितने लोग जानते हैं हमें, 1000 सुंदर साथ जी, इतना बड़ा राज्य, कितने पहर की सेवा में समय निकाल निकाल के भागे चले आते हैं, भागी चली आती है अंगना, तो राज क्यों नहीं रीझेंगे उनके ऊपर। आरोगत अत हेत सो, प्रेम पूर्वक हेत सो बातें करे बनाए, साथ साथ बातें करते हैं। और सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, सुंदर साथ जी ऐसे ही थोड़ी ना बैठने देंगे। धाम धनी गाय रिझावही, वो अपनी सेवा से नहीं हटेंगे, सुंदर साथ अपना गायन कर रहे हैं, पिया को रिझा रहे हैं, उतनी ही आवाज में रिझा रहे होंगे कि महाराजा छत्रसाल जी और श्री जी की बातों में व्यवधान ना पड़े, उनको एक दूसरे की आवाज सुनाई पड़े। मध्यम स्वरों में कैसे गा रहे होंगे कि साथ साथ ये भी चलता रहे, साथ साथ अति मीठी बातें भी होती रहें। और धाम धनी अपने भोजन में से कवल देत हैं आए, एक कौर ग्रास के रूप में ये भोजन में से लेके प्रसाद के रूप में भी देते हैं। राजी भोजन कर रहे होते हैं ना, तो क्या उस समय श्री बाई जी भी बातें करत हैं, उधर छत्रसाल जी बातें करत हैं, इधर बाई जी भी बातें करत हैं। और आरोगने के वक्त ही बाई जी को समय मिलता है, उसके बिना तो सुंदर साथ घेरे रहता है। बाई जी को बड़ी मुश्किल से ये समय मिलता है आरोगने के समय श्री जी से मीठी बातें करने का। श्री राज रीझ के कहते हैं, बड़े प्रसन्न होके बाई जी से कहते हैं, ऊपर बैठ इन तखत, मेरे बगल के तख्त पे बैठो। पर बाई जी क्या करती हैं, मना कर देती हैं कि मैं नहीं बैठूंगी आपके उस पे, आपके बराबर, आपके बगल के तखत पे मैं नहीं बैठूंगी। जल छबील दास ले आइया, छबील दास जी श्री जी को पिलाने के लिए जल लाते हैं ही छबील। आरोगने को हक कंचन कटोरे सुंदर, ऐसे नहीं बस जल ले आइए लो पी लो, ना ना, कंचन कटोरे सुंदर, कैसे, जल बाय देत माफक, कैसे, जलवायु के अनुकूल। ठंड है तो हल्का गुनगुना होगा, गर्मी है तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर का ठंडा थोड़ा सा जल लेकर आते हैं श्री जी के लिए। कोई वस्तु और उगावने, मसाला ल्यावे घर से। छबील दास जी श्री जी को कोई विशेष कोई वस्तु और आरोगाने के लिए घर से मसाला आदि भी लेकर आते हैं, और मेवा मिठाई पकवान भी लेकर आते हैं। छबील दास जी सिर्फ जल पिलाने की सेवा ही नहीं करते, मल्टीपल सेवा संभाल रखी हैं सुंदर साथ जी ने। धाम धनी भोजन करने के पश्चात सुंदर साथ, धाम धनी ने भोजन आरोग लिया, सुंदर साथ जी थाल उठा लेते हैं। महाराजा छत्रसाल जी बड़े आनंदित होते हैं, सकुंडल दिल खुशाल होके क्या करते हैं, चुल्लू करावे चोप सो, बड़े सावधानी पूर्वक गिर ना जाए जल इधर उधर, श्री जी को चल्लू कराते हैं। पर कैसे कराते हैं, अपने राजकाज की चिंताएं अपने चेहरे पे लेके नहीं, सब छोड़ आते हैं बाहर ही, और उनको अब चिंता होती नहीं है, उनको पता है मेरा प्रियतम मेरे साथ है, अब मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। सकुंडल दिल खुशहाल। अब मानिक बाई प्राणनाथ जी के लिए कहवा बनाकर लाती है, कहवा आरोगने को। ऊंचे गंगादास, जो बुजुर्ग गंगादास हैं, वो किसी पात्र में भर के कोई लाता है, कोई अर्पित करता है। ऐसे नहीं मानिक बाई मैं लेके आई हूं तो मैं ही श्री जी को दूंगी, नहीं, गंगादास जी को दे देती हैं, श्री जी को वो अर्पित करते हैं। और कहवा कैसे बन रहा है, दालचीनी, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, अदरक, मिश्री के जल से काढ़ा बना के औषधि के रूप में, ठंड बहुत है तो इसलिए ये पिलाया जा रहा है। तो कल्याण बाई पानों के बीड़े लाती हैं, सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े लाती हैं। बाई जी और महाराजा छत्रसाल जी अपनी अपनी ओर से पानों का बीड़ा तैयार करते हैं। और ऐसा नहीं कि वही कर लेंगे सारा कुछ, मानिक जी, छबील दास जी, मझली महारानी भी आती हैं, सुशीला महारानी जी सुपारी देने की सेवा करते हैं। वो श्री जी की सेवा में सुंदर साथ की ओर से फूलों के हार, कलंगी आवत, कलंगियां भी एक एक कर क्रमशः आती हैं। श्री जी अपने मुंह से निकाल के कौर नहीं देते सुंदर साथ जी, अपनी थाली में से एक ग्रास बना के देते हैं सुंदर साथ जी को। तो हम इस सेवा की कॉपी ना करें, क्योंकि तारतम वाणी उतरी है, कितनी कसनी उन्होंने की है। साक्षात अक्षरातीत 5वें दिन की लीला में सामने बैठा है, जिसकी गवाही ये वाणी देती है, जिसकी गवाही सारे धर्म ग्रंथ देते हैं।
हमारी गवाही धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी हुई कि हमारे अंदर कोई अवेश स्वरूप कार्य कर रहे हैं, तो हम इस कार्य को नहीं कर सकते कभी भी। हाँ, ब्रह्मवाणी को जरूर ऐसे सेवा की जा सकती है, जिस प्रकार भोग लगवाना हो आपने, जैसी सेवा हृदय में लेके रुमाल अर्पित करना हो, और अंदर के प्रेम के रुमाल चाहिए। अब सुंदर साथ जी उनको वो कहते हैं मेरे पास आके बैठो, वाणी मंथन करो, मेरे दिल को पढ़ो बैठ के, तब तो सेवा कर पाओगे। शंभू, ओका, जसिया फूलों की कलंगी बना के लाते हैं, धामधनी स्वयं अपने हाथों से लेते हैं, सेवा अंगीकार करी, प्रेम भरी सेवा को स्वीकार करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी ऐसे नहीं बस बैठ के बातें करते रहेंगे महाराजा हूं मैं तो, ना ना ना, हाथों से कलंगी बनाते हैं। वहां दास दासियां करते हैं, यहाँ खुद अंगना मेरे पिया जी की सेवा करती हैं, अपने धनी की सेवा करती हैं, और कलंगी को कहते नई तरह का बनाते हैं। बांधत लटकनी छब की, हाथों हाथ धरे सिर पर, कहते हैं झुकी हुई सी शोभा वाला अलग प्रकार का बनाते हैं, और अपने हाथों हाथ उसी समय अपने हाथों से श्री जी के सिर पे उस कलंगी को बांध देते हैं, और निहारते हैं कि कितने प्यारे पिया जी लग रहे हैं। मुकुंदास जी तुर्रा पंखों से बनी हुई कलंगी लेकर आते हैं, वही मुकुंदास जी हैं, अष्ट प्रहर सेवा में तत्पर हैं, धामधनी ने अपने सिर पे धारण करते हैं, उनकी कलंगी भी, उनकी भी, तुर्रा भी, सब लगा दो भाई, जो अंगनाएं चाहती हो सब अपने लाड पूरे कर लो श्री जी के साथ। कलंगी से निकलती हुई किरणें झलकार करती, क्योंकि अंदर से निकलता हुआ प्रेम झलकार कर रहा है। महाराज छत्रसाल जी महल से भी कलंगी और हार की सेवा लेकर आते हैं, महल से कलंगी और हार श्री जी की सेवा में लाते हैं। फिर भी महाराजा जी अपने साथ चित्त माफक अपने शोभित श्री राज जी के श्रृंगार के लिए मन पसंद कलंगी लेकर आते हैं। और कहा कहूं इन समय की, कहते जब धामधनी तखत पे विराजमान होते हैं और आई जी यानी तेज कुंवरी जी की माता जी मोरछल करत हैं, ऐसे नहीं कि मेरा दामाद बैठा हुआ है, ना ना ना, श्री जी को अक्षरातीत के रूप में पहचाना है, वो भी मोरछल कर रही हैं। कहते इस समय की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। महाराजा छत्रसाल जी भी मोरछल लिए खड़े रहते हैं, और श्री जी के दोनों तरफ शेख बदल जी और लाल खान जी हाथ घुमाते हुए, देखिए वेद कतेब सब डुला रहे हैं सुंदर साथ जी। कब हूं किसी को भी मानता हो, कोई सेवा में कोई पीछे नहीं है। और कहते अनोखे ढंग से हाथ घुमाते हुए, हाथ फेरत चमर बनाए, ये चमर डुलाने के भी अपने अपने स्टाइल हैं सुंदर साथ जी, ये भी नोटिस किया जाता है कौन कैसे घुमा घुमा के श्री जी को रिझा रहा है। कहते हैं कभी कभी लालदास जी और केशवदास जी पता है क्या करते हैं, चुपचाप लालदास जी और केशवदास जी हमेशा लेफ्ट राइट बैठे रहते हैं श्री जी के, चाहे भोजन कर रहे हो तब भी बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं अपना जो जो श्री जी बोलते हैं। अब कहते श्री जी के पीठ पीछे आके ना उनसे प्रार्थना करते हैं, कुरान और हदीस पढ़ने की बड़ी इच्छा हो रही है आज, कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की गरज। अब चितवनी की बारी के समय, अब चितवनी होने वाली है, तो वाणी गायन की बारी वाले सुंदर साथ श्री जी को भोग अर्पित करते हैं। भोग दियो बखत इन हो संझा को अवसर, ये गाया जाता है। पहर रात लो रोशन, जो प्रहर रात्रि तक चलता है। अब मनाबाई आती हैं श्री जी के चरणों में, क्या कहती हैं, श्री जी ये बड़ा प्यारा है सुंदर साथ जी, बस्तर सुनने की सो राज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी। श्री जी मैं ना किसी और सेवा में थी, मैं तो आज की चर्चा आपकी सुन ही नहीं पाई, मैं चर्चा में उपस्थित ही नहीं हो पाई। तो जो सुंदर साथ सेवा में होता है उससे कितना प्यार राज जी करते हैं, वो चर्चा में नहीं आ पाया तो सेवा वाले ऐसे नहीं अपनी सेवा ही करते रहे, चर्चा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना ईमान पे खड़ा रहना असंभव है। मेरी तो आज मिस हो गई श्री जी, मैं तो उपस्थित नहीं थी। तो श्री राज को कहती हैं आज आपने जुगल स्वरूप के वस्त्रों की शोभा का वर्णन किया था ना, मैं तो फिर से सुनना चाहती हूँ। तो श्री जी क्या कहते हैं,
फिर से सुनाते हैं। सेवा वाले सुंदर साथ पे वारी वारी जाता है वो सुंदर साथ जी अक्षरातीत। साड़ी रंग सेंदुरिये, जामा जड़ाव कंचुकी। वस्त्रों की शोभा का वर्णन, श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा, उनकी साड़ी का रंग सेंदुरिया है और जामा जड़ाव कंचुकी, नगों से जड़ी हुई कंचुकी श्याम रंग की है। नीली लाही को चरनिया ए बस्तर ठकुरानी जी, और नगों से जड़ी हुई कंचुकी श्याम रंग की, और उनका पेटीकोट जो है वो नीले और लाल रंग की आभा वाला है। चीरा रंग सेंदुरिया, और किसकी चीरा? श्री राज जी की पाग का रंग सेंदुरिया है। श्याम सुपेत जवेर तार, सोने के तारों में नूरी जवाहरातों से जड़ा हुआ श्याम जामा सफेद रंग का है। पिछौड़ी रंग आसमानी, देख परवरदिगार, आसमानी रंग की पिछौरी है। अनुपम शोभा वाले पिया जी की परवरदिगार की इस शोभा को देखो। नीले पीले रंग को पटका बांधे कमर, केसरिया रंग इजार है, लियो मूल बागों दिल धर। कहते इस प्रकार मूल वस्त्रों की शोभा की इस अद्वितीय शोभा को अपने हृदय में बसा लो। नीलो पीलो रंग का पटुका, और नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, तोते के रंग का कमर में बंधा हुआ, और इजार केसरिया। आज निरत नवरंग बाई को, आज निरत की बारी किसकी है? नवरंग बाई की है। चौथी भौम की चौथी हवेली में सुंदर साजी, चौरस हवेली में साड़ी जड़ाव श्याम। उन्होंने कैसी साड़ी पहन रखी है? नगों से जड़ी हुई श्याम रंग की साड़ी पहन रखी है। आंबा रस कंचुकी, उनकी आम रंग की जो है कंचुकी यानी कि ब्लाउज, आम रंग यानी खट्टे पीले रंग का उन्होंने पके हुए आम जैसा पहन रखा है। 5 पटे चरनिया इस ठाम, 5 रंगों की पट्टी वाले पेटीकोट को धारण कर रखा है। पहिनी इजार नीली, नवरंग बाई ने नीले रंग की इजार पहन रखी है। ये बस्तर बाई निरत, निरत वाली बाई के ये बस्तर हैं, ये वस्त्र हैं नवरंग बाई के। और सिंगार सब साथ को, और नवरंग बाई सामने बैठी होगी, कैसा लगता होगा उनको अपना ही सिंगार सुन के। सुंदर साथ जी नवरंग स्वामी जी कहा जाता है ना। तो और सिंगार सब साथ को, श्यामा जी माफक देखत, सारे सुंदर साथ का श्रृंगार श्यामा जी जैसा ही दिखाई दे रहा है। और श्री जी की वस्त्रों की शोभा का वर्णन प्रातः और शाम को, एक प्रात और संध्या समय साथ सुनत हैं सोए, सब सुंदर साथ श्रवण करते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय हैं 2-3, ब्रह्मांड में स्वरूप की पहचान देने वाले दाता कौन है? मात्र 2 या 3 व्यक्ति हुए, सो लिखे शास्त्रों में ने जो ल्याए आकीन। इन 2-3 ने ही उस स्वरूप पे पूर्ण विश्वास किया है। सुंदर साथ जी ये तो किस में लिखा हुआ है? ये तो शास्त्रों में लिखा है। सो स्वरूप बैकुंठ का जाए कहया मलकूत, कहने वाले फिरस्ते जिनका ठौर जबरूत। इस संसार के लोगों ने, मनीषियों ने जिसका साक्षात्कार किया, सो स्वरूप बैकुंठ का, वो स्वरूप बैकुंठ का रहने वाला है। कतेब में इसे ही मलकूत कहा गया, वैकुंठ को ही। और इसके परे का स्वरूप अक्षरधाम में विराजमान कौन है? अक्षर ब्रह्म है। कहने वाले फिरस्ते, जिनकी शोभा का वर्णन किसने किया? अक्षर ब्रह्म की सुरताओं ने किया। कहने वाले फिरस्ते जिनका ठौर जबरूत यानी कि योग माया जिनका स्थान है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। इसकी बहुत प्यारी प्यारी चौपाइयां भी दी गई हैं। इनके पक्ष में जो जो ये बातें कही गई, कितने सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ से चौपाइयाँ मेरे सतगुरु ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, जिनसे जिनस मिला देते हैं, यानी कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, और इतनी सुंदर बीतक बात बन जाती है उसमें से। मेरे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी इस टीका के लिए। ये सूरत अरस अजीम की जाए कहया अक्षरातीत। आपके पास टीका नहीं है, चिंता मत कीजिए, spgin.org पे जाइए और इस टीका को डाउनलोड करके सभी अपने घर में पढ़ सकते हैं। ये सूरत अरस अजीम की जाए कहया अक्षरातीत, ये अर्श अजीम की सूरत जो है, किसने इसकी शोभा का वर्णन
किया जा रहा है जिसका, वो अक्षरातीत कहे जाते हैं। कहने वाले धाम धनी, सुने मोमिन कर प्रतीत। कौन वर्णन कर रहा है? स्वयं अक्षरातीत ही शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इंद्रावती जी को शोभा दे रखी है। सुनते कैसे हैं? सुंदर सा नेष्टा बंद सुनत है, जाय साच होवे कान। जिनके कान सच्चे होते हैं ना, जिनके कानों को सच सुनने की आदत होती है, वो नेष्टा बंद होके निष्ठा पूर्वक सुनता है। पांव, हाथ, अंग, इंद्रियां, अंग होता है दिल सुंदर सा जी, इंद्रियां होए हक की ताए पहचान। उसके सारे हाथ पैर सबको सत्य सुनने की आदत होती है और पवित्रता इन सब में होती है। तब श्री राज जी की होए हक की ताए पहचान। इंद्रियां इधर उधर लगी हैं, दिल किसी और को दे रखा है, माया को दे रखा है यहाँ पे, फिर पहचान नहीं हुआ करती। दूसरा कोई इत आए के कबू ना बैठ सकत। सुंदर सा जी, हम सब बैठे हैं तो उसके आदेश से बैठे हैं, उसके दिल में आई है तब जाके हम बैठे हैं। कहते दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, आप लाख बुला बुला के लाओ कोई नहीं आएगा। क्योंकि सुंदर सा जी, जाके हक्के पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके राजे पकड़े हाथ, वही आके इस बैठक में बैठ सकता है जो स्वयं। आज भी सुंदर सा जी, आप लाख दुनिया की मिन्नतें कर लो, कोई नहीं बैठेगा अपने काम छोड़ के या गोपियों की तरह काम करते करते, कोई नहीं सुनेगा। उसका आदेश, उसका हुक्म होता है तभी हो सकता है। काहू खुशामद गरज आवही, कहते हैं प्रार्थना किए जाने पे भी खुशामद करो किसी की, किसी विवशता में भी आ जाए कोई, पर मिने ना बैठ सकत। वो धनी की चर्चा में नहीं बैठ सकता, वो घूमता रहेगा इधर उधर। कोई कहने पे आ भी जाए, बैठा हुआ भी दिखे, उसका मन घूमता रहेगा इधर उधर। सुंदर सा जी, क्योंकि दिल दे के इस चर्चा को वही सुन सकते हैं जिसका संबंध होता है पिया जी के साथ। ये तो बात अंकुर की होए ना बिना संबंध। बधाई हो सुंदर सा जी, 4 साल से बैठे हैं हम सब सुंदर साथ, बिना रुके बिना थके, रोज सुबह बैठ जाना 3-3 घंटे के लिए, ये आसान नहीं होता। जिसकी निस्बत के तार एक्टिवेट हो चुके होते हैं ना, वही कर सकता है। माया को पीठ दे के अनवरत बैठने की सेवा, सुनने की सेवा, जो दुनिया को देख ही ताए कया बड़ा अंध, कहते हैं। ये तो अंकुर की बात है, संबंध के बिना नहीं मिलते। मूल संबंध के बिना कोई निष्ठा पूर्वक नहीं सुन सकता, वो बैठ भी जाए उसके अंदर नहीं जाता। विशेष रूप से अंधा कहा जाता है उसको जो संसार में डूबा रहता है। हम तो उसमें नहीं है ना सुंदर सा जी, अब नहीं डूबना हमने, अब वाणी का प्रकाश अंदर होने लगा है। आई एम श्योर कोई सुंदर साथ नहीं घबराता। अब जैसी भी परिस्थिति आ जाए, इतने सालों से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, जरूर हम सब पे असर हुआ है। जब कुरान की हकीकत और मारिफत के भेद समझ जाएं तो समझ लेना चाहिए क़यामत का समय आ गया। वो तो तभी खुल गए थे सुंदर साथ जी, तो क़यामत का समय किसी किसी का आया था, बाहर से इकट्ठा आएगा। जैसे पौड़े बेले झागसी बेले है ना, वहां तो इकट्ठे उठेंगे, पर यहाँ हर आत्म अपने अपने समय पे उठती जाएगी, पन्ना जी की तरहटी में उनके हृदय में समाती जाएगी। ऐसे ही क़यामत का पर्सनल समय किसका आ रहा है, हम कितने कायम हो गए, इकट्ठा तो आ जाएगा 7वें दिन में, बहिश्तों में कायम होंगे। अभी मेरा जीव कायम हुआ कि नहीं हुआ सुंदर सा जी, ये समय सबका अलग अलग है, वो बेले होगा सबका समय, सारे जीवों का। इसको बहुत समझने की जरूरत है। आया समय आरती का, अब श्री जी की आरती का समय हो जाता है। सारे चारों ओर से सुंदर साथ श्री जी की आरती के दर्शन के लिए आते हैं, जो अब तक नहीं भी आए थे। इन समय शोभा की सारे भाग भाग के श्री जी की आरती के लिए आ रहे हैं। कहे हो ना जाए हरफ, कहते इस समय की, इन पलों की शोभा का वर्णन हरफों में, शब्दों में, यहाँ ऐसे शब्द बने होंगे तो कहा जाएगा ना सुंदर सा जी। श्री बाई जी आवत इन समय, होत बिछौने जोड़ तखत, गादी तकिए बिहारी दास। बिहारी दास जी गादी तकिए बिछाते रहते हैं। कितनी बार दिन में गादी तकिए बिछा देते हैं,
बार बार श्री जी उठते हैं, फिर उसको बिछा देते हैं, फिर बदल देते हैं। वाह राज जी, बहुत सुंदर सेवाएं। श्री जी के तखत के पास में उनके तखत पर बिछौने बिछाए जाते हैं। बाई जी भी जब श्री जी के पास आती हैं, बिहारी दास जी विशेष रूप से उस पे गादी बिछाते हैं और तकिए रखते हैं। श्री जी की आनंद मंगल आरती, आनंद पूर्वक आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में करत सबे मनुहार, सब अक्षरातीत मान के मनुहार से प्रेम से आरती उतार रहे हैं। ब्रह्मांड को पता ही नहीं किसकी आरती उतारी जा रही है। सुंदर सा जी, झांझ ताल थैली मिने ए दगड़ा राखत। दगड़ा भाई क्या करते हैं, झांझ और ताल को थैली के अंदर रखते हैं, आरती के समय ले आते हैं, उमंग में भर के बाखरिया नाचने लग जाते हैं। और दो बाजू चमर ढोरत, दोनों तरफ चमर कौन डुला रहा है, लालबाई पहले, लालबाई जी खड़ी हो जाती थी, गोविंद दास जी पहले इसकी इन सेवा को गोविंद दास जी करते थे और कुछ दिन शिवराम जी ने भी की, किसी का नाम नहीं छोड़ा गया। सुंदर सा जी, हरनंद कोई दिन, किसी दिन हरिनंदन जी ने भी, हरिनंद जी ने भी की, शेख बदल जी और लाल खान जी ने भी की, और बाद में आखर आई इन पे, किन पे आ गई, चमर डुलाने की ये सेवा उन सुंदर साथ के पास आ गई जिनका था ईमान, जिनके मन में इस पर्टिकुलर सेवा के लिए बहुत विश्वास था, ये मेरे लिए बनी है ये सेवा, उनके पास विशेष आ गई। और मुकुंद दास जी की कौन सी सेवा है, गावे गवावे साथ को, वो खुद भी आरती गाते हैं और सुंदर साथ जी से गवाते भी हैं। निश्चित समय पे, ऐसा नहीं कि लेट हो गए हैं, गानी है और लेट हो गए, आरती में खड़े हो जाते हैं। होत नित्य विलास, प्रतिदिन ये आनंद की लीला। धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने ये लीला को होते हुए देखा, जिन्होंने इस लीला में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, आनंद आनंद ही आनंद अपने अंदर समाया। बिंदा कन्नड़ गावही, बिंदा जी कन्नड़ जी और गंगा राम जी बहुत सुंदरता से, अगर दास आनंद सो बद्री दास इन काम, सब ये आनंद पूर्वक करते हैं। कभी उत्तम दास जी आ जाते हैं, वो मृदंग बजाते हैं, उनके साथ कुछ सुंदर सा झांझ और ताल भी बजाते हैं। गायन करने में बहुत निपुण है कौन, परमानंद जी आरती गाने में आगे खड़े रहते हैं। वो गायन के द्वारा कैसे, भाव दिखावत भेद सो, ये भी उनके गायन की स्पेशलिटी है। क्या, गायन के द्वारा भेद से, रहस्यमयी तरीके से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। आया कुवत माफका कीन, धनी के प्रति विश्वास के अनुकूल उनके अंदर जोश का बल आ जाता है। श्री जी के सामने दोनों ओर, दाएं बाएं दो, सब सुंदर साथ आरती में खड़े हैं, झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम होए, जैसे अर्श अजीम, यहाँ आनंद भी अजीम हो रहा है। सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल, अब इस समय की गुंजाय मान सुनकर झांझ पखावज सब बज रहे, सुंदर साथ आरती गा रहा, कांपत कुली दज्जाल की ये तो जाहिर हो जाएंगे। ए नेचे मोको मारेगा, यही मेरा है काल, कहते ये तो मेरा काल है, ये मुझे मार डालेंगे, ये दज्जाल को, दज्जाल कौन है, कोई व्यक्ति नहीं है सुंदर सा जी, वो हमारे ही अंदर की अज्ञानता कांपने लगती है कि ये अब हमें ठहरने नहीं देंगे। तो जब भी चर्चा का जोर होता है, शोर होता है, कौन शोर करता है, कौन कांपता है, जिसके अंदर अज्ञानता होती है कि टिकने ना दो इनको, क्योंकि अगर ये मीटिंग्स भी ऐसे ही चलती रही तो फिर मेरा क्या होगा, संसार में फैली अज्ञानता खत्म होने लग जाएगी। इसलिए ऐसा किया जाता है। मेघा बाई गादी बिछाती हैं, कदमों में गादी बिछाती हैं, और श्री बाई जी जब आरती करती हैं तो इस गादी के ऊपर खड़े होके आरती करती हैं जी की। कितनी सुंदर ये सेवा है सुंदर सा जी। आरती के बखत में चादर बिछाने की सेवा हीरा मंजी की है। चावल बधावत श्री बाई जी, और बाई जी और आरती करने वाली बाकी सखियां श्री जी के चरणों में चावल भी अर्पित करती हैं। श्री बाई जी को देख रहे हैं ना आप ये करते हुए, श्री बाई जी करें तिलक,
चौड़त हैं चावल, और तिलक करके ही फिर चावल भी अर्पित करती हैं। राघव रुमाल धरत है, राघव क्या करते हैं, राघव जी श्री जी के सिर पे रुमाल रख देते हैं और करे सेवा अपने बल। पहली बार राघव जी का नाम आया है, पर क्या लिखा है, अपने आत्मिक बल से सेवा करते हैं। आरती करें आनंद सो बाई जी, कैसे श्री बाई जी इत आई, सबसे पहले श्री बाई जी श्री जी की आरती उतारती हैं। ये सेवा की जोग बाई, ये सारी सामग्री कौन लाता है, साज रुक्मणी लाई, रुक्मणी बाई आरती की सारी सेवा सामग्री लाती हैं। आरती चांदी की बनी हुई है, 5 खंडों में सुशोभित, चारों ओर 32 दीपकों की ज्योति प्रकाशित हो रही है। आरती करते करते रुचे पच घड़ी आरती, गिरद जो दीपक ज्योत 32, करे फिरते प्रकाश चहु दिस, सेवत मन प्रतीत। आरती करते करते उसका प्रकाश सारी दिशाओं में फैल रहा है और अपने मन में कैसे सेवत मन प्रतीत, अटूट श्रद्धा के साथ आरती की सेवा की जाती है। 5 खंडों का तात्पर्य यहाँ क्या है, 5 खंडों में सुशोभित होना। श्री राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म जी और महालक्ष्मी जी, वो 5 खंड हैं। 32 हांस परम धाम में है, इसीलिए 32 दीपकों की आरती जलाई जाती है। आरती करने के समय लच्छोबाई जी आती हैं, पहले भी आई थी, और दीपक में ज्योति प्रज्वलित करने की सेवा इन्होंने कुछ दिन तक की थी। अंबोबाई दूसरी तरफ सुंदर साथ में सम्मिलित होकर आरती करती हैं। एक और महतेन बाई खड़ी होती हैं, एक और भानी बाई खड़ी होती हैं। कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ, झलकत जोश चहु दिस। कई कुमारिकाएं, कई कुमारी कन्याएं भी अपने हाथ में दीपक की, युवा सुंदर साथ भी पीछे नहीं है, वो भी दीपक की थाली लिए आरती करने के लिए खड़ी रहती हैं। दीपकों की ज्योति चारों दिशाओं में झलकार कर रही है, कैसे कुली दज्जाल नहीं कांपेगा। सुंदर साथ जी और सुंदर साथ श्री बाई जी के पीछे खड़े होकर श्री जी की आरती उतारते हैं। कांचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाशी, करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उलासी। सोने के थाल में कंचन थाल, चहु मुख दिवला, सोने के थाल में आरती सजाई गई है, जिसके दीपक ज्योत प्रकाशी, दीपक की ज्योति चारों दिशाओं में प्रकाश कर रही है। करत आरती श्री जियावर रानी, पिया जी की अक्षरातीत की अर्धांगिनी श्री बाई जी अपने हृदय में आनंद अंग उल्लास लेके आरती कर रही हैं। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोहे। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक हैं। उनके हृदय में विराजमान युगल स्वरूप अति सुंदर और अखंड सुख देने वाले हैं। श्याम धाम धनी सोहे, धाम के धनी श्री राजी प्राणनाथ जी के रूप में कितने सुंदर सुहामणे सुशोभित हो रहे हैं। मंगल रसिक बदन की शोभा, ऐसे श्री जी के प्रेममयी मंगलमयी मुख की शोभा को देखकर निर्खनता मन मोहे, मन मुग्ध हो जाता है। निर्खनता मन मोहे, मन को मोह लेते हैं पिया जी। सखियां निरत करें और गावें, सुंदर सा धनी के प्रेम में नृत्य कर रहा है, गा रहा है, गायन कर रहे हैं उनकी महिमा का। आनंद अखंड अपार, मेरे प्रियतम अक्षरातीत की महिमा अखंड अपरंपार है, अनंत है, और इसको गाने का आनंद भी अपरंपार है। ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे सखियां, बोलत जय जयकार। ताल मृदंग झांझ जंत्र तार से बंधे हुए
बने हुए तंबूरा सब बज रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ये मेहर के बाजंत्र बज रहे हैं। छोड़िए माया के बाजंत्रों को सुंदर साथ जी, ये कितना दुख देते हैं, ये मेहर के बाजंत्र बजते हैं। और सुंदर साथ जय जयकार के जय घोष लगा रहे हैं प्राणनाथ जी के। बाधावे मुक्ता फल सखियां, श्री राजी श्री जियावर शाम सुहागी। श्री राजी और उनकी सुहागी, उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी के चरणों में सखियां क्या करती हैं, मोतियों को अर्पित करती हैं। बधावे मुक्ता फल सखियां, तन मन जीव निछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। इंद्रावती जी की आत्मा युगल स्वरूप के चरणों में तन मन जीव निछावर कीनो, जीव निछावर करते हुए प्रणाम करती है इंद्रावती जी की आत्मा। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, इस आरती का आनंद वो बजते हुए सुंदर साथ जी, वो जंत्र बजते हुए, ताल मृदंग बजते हुए हम अपने अंदर महसूस करें। रुक्मणी थाल धरत हैं, श्री जी के आगे रुक्मणी बाई थाल रखती हैं। अक्षरातीत उस थाल में अपनी मेहर स्वरूप पानों का बीड़ा अपने हाथ से रख देते हैं। कल्याण जी और प्रहलाद जी, मेरा कोई नाम छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही सुंदर सा जी, उस पान बीड़े को प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा सबकी थाली में डाल देते हैं। और ये उनकी आज की नहीं, नित्य की सेवा है, नित्य आवे करने के। इस तरह बंगला जी दरबार में इन भांत नित्य आनंद होत है बंगले में। आज भी बंगला जी में जाएं, आरती होती हुई को महसूस करें, अपने अंदर उस दृश्य को भी समाने की कोशिश करें। कई खलक आवे दीदार को, सुन कायमी पावे इनसे। इस समय की होने वाली आरती को देखने के लिए शहर के दूसरे लोग भी आते हैं और उसमें भाग लेके अखंड मुक्ति पाते हैं। इत धुन सूरज मन जी इस प्रकार के राग में आरती का गायन करते हैं कि उस सबको उनके भाव का बोध हो जाता है। श्री धाम धनी जियावर के प्रियतम अक्षरातीत का नाम लेने से भी नाम लेत भागे विरोध। मुझे तो लगता है उनका नाम लेने से विरोध भाग जाते हैं, लिखा है सुंदर साथ जी। श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध, उन्हीं के नाम से विरोध पैदा नहीं होते, उनका नाम लेने से विरोध भाग जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, उनके नाम के लिए लड़ा नहीं जाता, उनका नाम लेके सब भाग जाता है। पहले छोटे, फिर ही तो ब्रह्मांड का विरोध भागेगा, पहले हमारे परिवार का। आइए सब एक हों, सब एक दूसरे से प्रेम करें। अगर सच में हम उनका नाम हृदय से ले रहे हैं तो कोई विरोध का रंच मात्र भी नहीं रह जाना चाहिए। समय आ गया है सुंदर सा जी, यही अक्षरातीत है, यही है धाम धनी, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम, यही है धनी धाम, यही पूरे मनोरथ काम कहते, यही है पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। किसी भी नाम से पुकारिए सुंदर सा जी, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इन भांत कई गावत सारे सुंदर साथ प्रेम में मगन होके गा रहे हैं। सूरज मन बहुत से सुंदर साथ के साथ मिलके प्रेम भरे स्वरों में गायन करते हैं। आरती के समय अनेक कई विध होत कलोल, कितने प्रकार का कलोल शोर होता है। हैं गए बंगले ना सुनात, कहते हैं बंगला जी दरबार में किसी की आवाज एक दूसरे से बात करें सुनाई नहीं पड़ती, कोई सुख नहीं इन तोल। इतने बाजंत्र यहाँ बज रहे हैं, इतनी सुंदरता से आरती की जा रही है, गाई जा रही है, कोई शोर सुनाई नहीं देता। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर भी यही शोर चले, पिया जी की वाणी का शोर हो, विरोधों का शोर नहीं सुंदर साथ जी, विवादों का शोर सुनाई ही ना दे, ऐसा शोर हमारे अंदर ही होना चाहिए। इसके समान कोई और सुख नहीं। एक पहर रात लो होत है ए मनुहार, एक पहर तक रात्रि के 9 बज जाते हैं। धाम धनी को रिझाने की ये लीला चलती रहती, कोई आवत कोई जात है, कहाँ लो कहूँ प्रकार, कहते कोई आता है कोई चला जाता है, मैं कैसे इस लीला का वर्णन कहाँ तक करूं, देखो ना सुंदर साथ जी,
आइए देखें सिंहासन बाई जी। इसमें डूबने से मुझे ऐसा लगता है सुंदर सा जी, ब्रजरास में डूबने से मूल मिलावे की राह आसान हो जाती है। पन्ना जी की लीला को हृदयंगम करने से मूल मिलावे वाले के दिल का रास्ता बहुत आसान हो जाता है ना अपना। सिंहासन बाई जी, अब बाई जी सिंहासन पर विराजमान हुई हैं तो जुगल स्वरूप शोभाए, दोनों की अनुपम शोभा दिखाई देती है। आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लो कहूं बनाए, तेज से परिपूर्ण सुतेज आनंदमयी स्वरूप की शोभा का वर्णन कहते कहाँ तक करूं। अब श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। कहते अब चर्चा का समय हो गया, लालदास जी श्री जी के तखत के आगे आके विराजमान हो गए हैं। दाएं बाएं बैठते हैं ना सुंदर सा जी, केशवदास जी और लालदास जी। आइए अब इस समय की लीला का वर्णन चित्त दे के सुनिए। छठा पहर शुरू हो गया। अब कहो पहर छठे की, छठे पहर यानी रात्रि 9 से 12। अभी तक श्री जी सोए हो, किसी समय कोई समय मिला हो सुंदर सा जी, हम ढूंढ पाए कि श्री जी भी सोए हैं कहीं पे। 9 से 12 बजे के बीच होने वाली लीला का वर्णन करता हूं। इस पहर में क्या होता है, जित चर्चा होत है हक, बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरो बुजरक। कौन कौन सुनता है, धनी पे अटूट ईमान रखने वाले जो होते हैं ना, वो इसको सुनते, क्योंकि 9 से 12 बज चुके हैं। अब सब छटते जाएंगे, जिनको सोना है वो चले जाएंगे, जिनको आराम करना है वो आराम करेंगे। साथ सबे बंगले मिने होए, बैठे होए सन्मुख। अब बंगला जी दरबार में श्री जी के सम्मुख सुंदर साथ बैठ जाते हैं। केशवदास वाणी पढ़े, केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं और कहते कही हो ना जाए, ए सुख का वर्णन मुख से नहीं कहा जा सकता। कुरान और हदीस बांचने के लिए बैठत हैं दास लाल और गोकुल दास पढ़त हैं करने राज खुशाल। गोकुल दास जी भी वाणी पढ़ते हैं राज को खुशहाल करने के लिए, उनको रिझाने के लिए। एक ही पर्पस सेवा का होता है, राज रिझावन काज। सुंदर साज जी करने राज खुशहाल, और तो अंदर से खुशहाली लेके सेवा करनी भी तो पड़ेगी ना, राज को रिझाना है तो। इत चर्चा होत है चोप सो, चौप सो मतलब अति आनंदमयी चर्चा होती है। बरखा होत अद्वैत, अद्वैत की वर्षा, स्वलीला अद्वैत के अखंड ज्ञान की यहाँ वर्षा होती है। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। कहते हैं अपनी मीठी रसना से ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसी चर्चा श्री जी करते हैं। देखिए मुखार बिंद पे कितना तेज है। उड़ जात सब द्वैत, ये द्वैत का संसार ही उड़ जाता है। सुंदर सा जी ऐसी चर्चा होती। हमें क्या मिल गया है सुंदर सा जी, हम पहचान नहीं पा रहे। वाणी के रूप में श्री जी, वांग्मय कलेवर कहा जाता है इसको। उन्हीं के ज्ञान का जो उनके ज्ञान मतलब सुंदर सा जी, अज्ञानता मतलब दज्जाल, तो ज्ञान मतलब अक्षरातीत। ज्ञानमय कलेवर मतलब अक्षरातीत का कलेवर, कलेवर शरीर होता है। ज्ञानमय स्वरूप हमारे पास बैठे हैं जिसमें दज्जाल रत्ती भर भी नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसकी वैल्यू को पहचानिए। रोज बैठिए, रोज समय बिताइए इनके साथ। मुरलीधर जैसे बैठते हैं, मुरलीधर सम्मुख बैठत, पलक ना मारत नैन, नैनों की पलकें भी नहीं झपकती, ऐसे देखते हैं धनी जी को वो। मुख सो मुख सन्मुख, उनके मुख के सामने मुख रख के, टेढ़ा भी नहीं, ऐसे भी नहीं, मुख भी नहीं हिलता, आसन भी नहीं हिलता, पलकें भी नहीं हिलती। श्रवण सुने मुख बैन, उनके मुखार बिंद से निकलने वाले बैन को, उन सुकनों को, उन वचनों को ऐसे सुनते हैं
कि उसमें खो जाते हैं। मुरलीधर जी पलक झपकना तक भूल जाते हैं। सुंदर सा जी, एक बाजू श्री महाराजा, एक और श्री महाराजा छत्रसाल जी और देवकरण जी साथ, और उनका भतीजा देवकरण जी भी चर्चा सुनने बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराजा हैं और राजा हैं, मंत्री हैं, वो चर्चा नहीं सुनेंगे। चर्चा सुननी कितनी इंपॉर्टेंट है ये नहीं सुंदर सा जी इसमें गायन ले लिया, इसमें से नृत्य ले लिया, जो जो हमारे जीव को पसंद हो वो ले लिया, बाकी छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। और दुर्ग भान पीछल कितनी बार चर्चा होती है दिन में सुंदर सा जी। और सेवा करना वाला सुंदर सा, यदि उनकी चर्चा मिस हो जाती है श्री जी दोबारा सुनाते हैं उनको। और दुर्ग भान पीछल जाके धनिये पकड़े हाथ, दुर्ग भान जी भी, क्योंकि 9 से 12 का समय हो चुका है, वो भी राजकाज से फ्री होके इस समय चर्चा में आ पाए हैं। सारे दरबारी भी जो आना चाहते हैं, दुर्ग भान जी भी बैठे हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ, स्वयं हाथ दे के माया से निकाले, स्वयं जिसका द्वैत का संसार उड़ाएं तभी उड़ सकता है। और चंद्रहंस, ये सारे उनके दरबारियों जैसे नाम आ रहे हैं, चंद्रहंसावत और शाहरूप देत श्रवणा कहते सुंदर स्वरूप सुंदर रूप। जब श्री जी युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करते हैं तो एकाग्र मन से देत श्रवणा कहते, जब वो कहते हैं श्रवण दे के सुनते हैं। और किशोरी आवत किशोरी सिंह जी भी आते हैं बैठक चर्चा में, झाड़ू देत बंगले मिने सोहबत देवकरण से। देवकरण जी बंगला जी में, बंगला जी दरबार में झाड़ू की सेवा करते हैं सुंदर सा जी। और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारे सुंदर सुंदर सूट खराब हो जाते हैं सेवा करने में, देवकरण जी के खराब नहीं होते। मंत्री हैं वो सुंदर सा जी छत्रसाल जी के, और भतीजा भी हैं, उनकी खराब नहीं होती सुंदर सा जी। सेवा करने में झाड़ू की सेवा चूज की है उन्होंने। और किशोरी सिंह जी भी साथ में आकर झाड़ू भी लगाते हैं और वो चर्चा भी सुन रहे हैं। अमान राय पर्वत सिंह, ये सारे दरबारी और वही आ रहे हैं। अमान राय, पर्वत सिंह जी, नारायण दास जी, शक्ति सिंह जी, जगत सिंह जी, कैसे, और जगत सिंह खास विशेष रूप से चर्चा सुनने ये आते हैं। दुर्ग भान जी के यहाँ से हमेशा 2 लौंग और 1 रुपया, लौंगे आवत दोए, 1 रुपया रसोई को पहुंचावत है। सोई डेली आता है, तब 1 रुपया कम नहीं होता था, आने चलते थे उससे भी कम चलते हो शायद, पता नहीं। 1 रुपया रोज रसोई की सेवा में, और 2 लौंग आते हैं उनके घर से। तुलाराम सेवा मिने, तुलाराम जी जब आते हैं तो प्रणाम करके बैठत, चर्चा सुनत है, तब वो अपनी सेवा पूरी करके प्रणाम करके बैठ जाते हैं। चर्चा जरूर सुनते हैं, चाहे किसी प्रकार की सेवा कोई करता हो। 9 से 12 सेवाएं नहीं हो रही, सब भोजन सब निपट चुका है सुंदर सा जी। प्रेम जी पीताम्बर और मुकुंदास, गोकुल के सब बैठत, और जयंती खास, जयंती काका विशेष रूप से बैठते हैं। इनको ही भेजती हैं बाईजू राज एंड में, आप लेकर आओ इनको भोजन करने के लिए, आ नहीं रहे, बाई जी के कहने पे भी नहीं आते तो जयंती काका बोलते हैं। तो यो चर्चा में भी बैठे हैं। और सूरत सिंह जी, मकरंद, मोनी गिरधर, भगवान जी, शिवराम जी, सदानंद जी, गिरधर जी भी चर्चा सुनने के लिए बैठते। सूरत सिंह जी याद है ना, पहली कड़ी श्री जी और छत्रसाल जी को मिलाने की सूरत सिंह जी बने थे, जिन्होंने देवकरण जी को जाके सूचना दी थी कि यहाँ ऐसे आए हुए हैं, तो आप छत्रसाल जी को सूचना दीजिए। और शेख बदल, लाल खान जी, महीन खान जी, अव्वल खान, सब अपने कानों से श्री जी की अमृतमयी चर्चा का श्रवण करते हैं। नूर मोहम्मद, चंचल जी, दयाराम जी, 12 मोमिनों के नाम भी आ रहे हैं, गुल जी, नाथा जोशी जी, धाय के चर्चा में भी उपस्थित रहते हैं। ये हर बार धाय के आए हैं, तो पावे चर्चा में आराम, उनको चर्चा में आराम मिलता है, आनंद लेते हैं। टेक चंद भली भांत सो और धुंध राय जी, बद्रीदास पुष्करन और गोविंद राय जी भी आके बैठते हैं और अच्छी तरह से चर्चा सुनते हैं। केशवदास, मोदी जी, दूसरे मुरलीधर जी, महाव जी, नित्य श्री जी के मुखार बिंद से बरसने वाली इस अमृत वर्षा का रस लेते हैं। मोहनदास जी भी साथ में बैठते हैं। और मूल जी मामा बैठत, मूल जी मामा, जयंती काका, सेवा में हमेशा तल्लीन रहने वाले संत दास सेवा मिने, गंगा राम बैठे खबरदार। गंगा राम जी कितनी सेवाओं में भी खबरदार रहते हैं,
सेवा में भी और चर्चा में भी सावधान होके, खबरदार होके बैठते हैं। बिल्कुल मन मेरा कहीं जाना नहीं चाहिए। और घनश्याम बैठत कबू नाना भी आवत, नाना भाई छतई जी और सुखदेव जी बड़े सुंदर श्रद्धा भाव से सुनते हैं। निरंजन, नरसिंह दास, मके, शामन, घासी सिंह, ब्रजभूषण, धना भाई। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, अंदर से श्री जी का नाम लेने से सारे विरोध भाग जाते हैं। इन सुंदर साथ जी का नाम लेने से, जो बिना किसी बात के, बिना किसी विरोध के 10 साल तक उनकी सेवा में पन्ना जी में रहे, पता नहीं उसके पहले कितने साल से थे। इनका नाम लेने से भी, हमारे जैसों के लिए तो इनका नाम लेने से भी बहुत फर्क पड़ेगा। सुंदर साथ के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंजन, नरसिंह दास, मके, शामन, घासी सिंह, ब्रजभूषण जी और धना भाई चर्चा सुनने के लिए नियमित रूप से बैठते हैं, एवरी डे। ये क्यों बताए जा रहे हैं? हम भी कभी मिस ना करें सुंदर साथ जी। माया के तो चलते ही रहने हैं, कोई आज का इसके काम कभी खत्म नहीं होने। इनकी ड्यूटी लगी हुई है, काम करने हैं, छोड़ने नहीं है। दिल नहीं देना सुंदर साथ जी, कभी नहीं छोड़नी चर्चा जो हमारे हृदय को बदल जाती हो, इसका प्रभाव हमारे ऊपर कम कर देती हो। वीर जी मोदी, लच्छी, शुक्ल, मिडई, प्रतिदिन उनको आना है, बिना सुने ना पड़े कल। कहते चर्चा सुने बिना शांति नहीं मिलती, कल नहीं होता उसके बिना ना। चर्चा सुने बिना समय नहीं बीतता, उनको सुननी है। हमें ये सिखा रहे हैं नाम दे दे के, तुम्हारा कल कैसे आ जाता है चर्चा सुने बिना, तुम्हें शांति कैसे मिल जाती है जब तुम मेरे पास नहीं बैठते, चाहे चर्चा के माध्यम से हो, चाहे मंथन के माध्यम से हो या चितवन के माध्यम से हो। बिहारी फरास और बिहारी झंडूला जी भी चर्चा के रस में डूबते हैं। भगवान जी दूर रह के ब्रह्मवाणी की चर्चा को सुनते रहते, दूर खड़ा सुनत है भगवान कलाम अल्लाह, अल्लाह के इस कलाम को, ब्रह्मवाणी की चर्चा को सुनते हैं। मामा बनवाली दास जी भी आवत हैं और बैठत धनी जी इत, लालमन और शंकर और नारायण बैठत। मथुरा काशी जी भी आते हैं, खड़ा रहे वल्लभ दास। वल्लभ दास जी को तो छत्र लेके खड़े रहने की ही उन्होंने सेवा ले ली है, वो यहाँ भी खड़े होके चर्चा सुने जा रहे हैं। संत दास हजूर में प्रसादी मोमिन खास, ये भी श्री जी के सम्मुख खड़े रह के, प्रसादी भाई भी और संत दास जी भी, ये भी सम्मुख उपस्थित होकर नियमित रूप से सुनते हैं। असऊ, अगरदास जी, छबील दास जी, बिंदा, गोवर्धन जी। गोवर्धन जी कैसे सुनते हैं? सुने दूर बैठा गोवर्धन, छबील दास बिंदा बैठ, सबका पता है श्री जी को। लालदास जी बैठे आगे, पता सबका है उनको भी सुंदर साथ जी। उनका मुख तो इधर ही है ना, सुंदर साथ की तरफ ही, सुंदर साथ की तरफ और श्री जी की तरफ बैठते होंगे। इधर भी दिखता होगा, इधर भी दिखता होगा। तो गजपत गरीब दास जो और देवी दास, थानू बदले सुनत, बदले मतलब शेख बदल जी, थानू भी सुनते हैं शेख बदल जी। और शंकर रसोईया खास, और खास रसोइये, उनको अब समय मिला है आके 9 से 12 कोई भोजन नहीं बनेगा, अब वो चर्चा सुनने अच्छे से बैठे हैं। श्याम जी, चंपत, खड़गदेव, मुरली, जब धाम धनी के मुखार बिंद से चर्चा सुनते हैं तो क्या मिलता है? सुख चैन मिल जाता है उनको, सुख चैन खड़गदेव। और साथी केतिक आवे निष्ठा बंद, कोई आवे मरजाद में, कोई प्रवाह की सनंद। 3 प्रकार की होती है ना निष्ठा, कितने प्रकार की होती है सुंदर साथी? कोई पुष्टि से, कोई मर्यादा में और कोई प्रवाह में आते हैं। पुष्टि क्या होता है? पुष्ट भाव से सुनना, डिगना नहीं उससे, चाहे कुछ भी हो जाए पुष्टि से सुनना है। और कुछ क्या करते हैं? हृदय में ग्रहण भी करना है सुंदर साथ जी, मर्यादित भाव में, मर्यादा से सुनते हैं कि चलो धार्मिक मर्यादाएं हैं, सुननी चाहिए, चलो बैठ जाते हैं। और एक होता है सुंदर साथ जी प्रवाह में कि चलो सारे सुन रहे हैं, विवश होके बैठ जाते हैं, सारे जा रहे हैं तो चले जाते हैं। चर्चा श्रवण करने 3 प्रकार से, कोई पुष्टि भाव से और कोई मर्यादित और कोई प्रवाह में बह के। और इसके बाद सुंदर साथ जी श्रवण करना भी 3 प्रकार का होता है ना। पहले सुनने आना 3 प्रकार का, फिर सुनना 3 प्रकार का। निष्ठा से सुन, पहले तो आए किस भाव से हो, फिर बैठ के सुना किस भाव से, और फिर आचरण में कैसे उतारा। ये 3 और 3 हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और ये क्या हुआ?
यूं एक एक के तीन तीन, तीनों के नव। तो इस प्रकार 3 प्रकार के स्वभाव वाले श्रोताओं में आने की क्रिया के भेद से 9 भेद होते हैं। फिर श्रवण कैसे किया, मनन कैसे किया, और मंथन उसका अंदर सुना कैसे, फिर उसको मनन कैसे किया, और फिर उसको आचरण में कैसे लेकर आए, तो ये 27 हो जाते हैं। 3 3 टाइम्स 3, फेर के बांटे 3 बेर। अब स्वभाव कैसा, सत्व रज और तम, फिर कितने हो जाते, 81, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और फिर 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, और 83वां पक्ष कबीर जी बेहद मंडल के लिए होता है, और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टियों के। इस प्रकार ये 108 पक्ष हो जाते हैं। ये 25 की बात बड़ी, जिन नजर लाहूत पर, कहते हैं 25 पक्षों की महिमा बड़ी अनंत है। यहाँ की शोभा लीला हिसाब में नहीं आ पाती। कहो सैयों की खातिर, मुझे तो ब्रह्म सृष्टियों की खातिर यहाँ कहना पड़ रहा है, पर यहाँ कहीं नहीं जा सकती ये महिमा। तामे 7 घाट धाम के, कौन से, यहाँ पर 7 घाट हैं धाम के। आइए सुंदर साथ जी इनको साथ साथ थोड़ा सा देखने का भी प्रयत्न करते हैं। जी बस 1 मिनट दीजिएगा। क्या क्या श्री जी इसमें बता रहे हैं ये देखिए, वहां भी दिखा दें ताकि ऐसा ना हो हमारे YouTube में और बाकी जगह पे ना दिखाई दे रहा हो। ये देखिए, तो ये हैं सुंदर साथ जी परम धाम। बहुत बहुत ही इजी, बहुत कम शब्दों में वर्णन होगा, चिंता नहीं कीजिए आप, बिल्कुल भी डिफिकल्ट वाला नहीं होगा ये। तो ये है सुंदर साथ जी परम धाम, और इसमें किन घाटों की बात कही गई है ये देखिए। ये है बीच में रंग महल, और उनके सामने ये हैं 7 वन, और इनके सामने ही आते हैं 7 घाट भी। सुंदर साथ जी मेरा एरो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा सुंदर साथ जी को, ये देखिए। तो ये है 7 वन, ये है रंग महल सुंदर साथ जी। और क्या बोलते हैं, मैं चौपाई भी साथ साथ में पढ़ती जाऊंगी और हम देखते भी जाएंगे साथ साथ में, तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं। 10 भोम मोहल राजत, देखो साथ तुम सोए। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें कहते हैं कि ये 7 वन 7 घाट, और ये है जमुना जी। जमुना जी के ऊपर 2, इसको ना बड़ी पिक्चर में देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, फ्यू सेकंड सुंदर साथ जी, सॉरी जी, क्योंकि 2-3 जगह पे देखना होता है ना, तो थोड़ा सा समय लगता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब ये देखिए, हाँ जी, ये हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पे हैं जमुना जी। आ गया है, स्क्रीन शेयर आ गया है सुंदर साथ जी? नहीं, अभी आ रही। हाँ जी, तो ये देखिए, ये जमुना जी के ऊपर ये 2 घाटों का वर्णन यहाँ पे किया गया। ये कौन सा घाट है, ये है केल घाट, और इधर है बट का घाट। ये है हमारी जमुना जी, और पूरे परम धाम को देखा जाए तो ये है हमारे रंग महल। ये पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा, और इधर पुखराज पहाड़, इधर कहाँ, पूर्व की तरफ जमुना जी की शोभा, 7 वनों की शोभा, चांदनी चौक की शोभा। और यदि हम इसको कहते हैं सुंदर साथ जी उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा की तरफ, रंग महल के उत्तर की दिशा की तरफ पुखराज पहाड़, और रंग महल के, थोड़ा सा धीरे चलूंगी क्योंकि स्क्रीन शेयर में थोड़ा सा, क्योंकि ये पिक्चर बहुत हैवी है। और रंग महल के दक्षिण की दिशा की तरफ बट पीपल की चौकी भी है, और ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, इधर कुंज निकुंज और हौज कौसर। और ये देखिए कितना प्यारा, ये 24 हांस का
धीरे धीरे बोलती हूँ ताकि पिक्चर वहां तक पहुंच जाए। ये है हमारे 24 हांस का महल, इसको कहते हैं रंग महल की दक्षिण दिशा की तरफ। फिर ये हैं जवेरों की नहरें, और उसके बाद हमारे आ रहे हैं जी, ये हैं जवेरों की नहरें। और ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मानिक पहाड़। ये सारी शोभा श्री रंग महल के दक्षिण तरफ दिखाई दे रही है। ये होती हैं वन की नहरें, चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर। चलेंगे चर्चनी की तरफ, धनी के हृदय में आई है, चर्चनी की ओर भी चलेंगे सुंदर साजी। यदि आप रंग महल की आसपास की परिक्रमा का आनंद लेना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट आपको श्री प्राणनाथ जी वाणी यूट्यूब चैनल पर श्री परमधाम चर्चनी 2021 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उसको बहुत विस्तार से देख सकते हैं। और ये देखिए सुंदर साजी कितनी प्यारी ये छोटी रांग और उसके बाद बड़ी रांग। और यहाँ पे देखिए ये हम कर भी चुके हैं श्री मेहर सागर में, ये 8 सागर और 8 जिमी की शोभा, नूर, नीर, क्षीर, दधी, घृत, मधु। जी धीरे धीरे चलो क्योंकि धीरे धीरे से पिक्चर आ रही है, थोड़ा और स्लो करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। नूर और उसके बाद नीर लाल रंग का, क्षीर खीर सागर पीले रंग का, और हरे रंग का सुंदर सा जी दधी सागर, इश्क सागर नीले रंग का, मधु सागर श्याम रंग का, रस सागर 10 रंग का, और सर्वरस सागर यानी के अनंत रंगों का ये सागर। इस प्रकार से पूरे परम धाम की शोभा आई है। ये देखिए यहाँ की बात करते हैं अभी। जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलकर ये देखिए मरोर खाती हैं। कैसे मरोर खाती हैं जमुना जी? पुखराज पहाड़ से पूर्व दिशा की ओर निकलती हैं और फिर उत्तर दिशा की तरफ जाते हुए रास्ते में ये 2 पुल भी आते हैं जिनको क्या कहा जाता है? केल का पुल और बट का पुल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए घाट भी आते हैं सुंदर सा जी, पाट घाट है यहाँ पे। और ये आगे जमुना जी यहाँ से मरोर खाती हुई उत्तर की दिशा में नहीं, दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ती हैं और दक्षिण से फिर मरोर खा के पश्चिम की दिशा की ओर जाके हौज कौसर में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हमें भी पिया के हृदय में जाकर मिल जाना है। और ये पूरे ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ चौरस हैं और कुछ गोल हैं, ये हैं कुंज निकुंज वन हैं सुंदर साजी। अति सुंदर ये पश्चिम की चौगान रंग महल के पश्चिम की तरफ फूल बाग, नूर बाग और सुंदर साजी अन्न वन, दूब दुलीचा पश्चिम की चौगान अति सुंदर। पुखराज पहाड़ को घेर कर भी वनों ही वनों की हारें जो दिखाई देती हैं, अति सुंदर। बड़ो वन, मधुवन, महावन, सारे परम धाम के ऊपर इन वनों की चांदनियां दिखाई देती हैं। अति सुंदर लीलाएं जो वहां पर होती हैं। और आपने देखा अक्षरधाम भी है यहाँ पर, और अक्षरधाम में, परम धाम में तो एक चांदनी चौक होता है, अक्षरधाम में 4 चांदनी चौक हैं। 4 चांदनी चौक यानी चारों तरफ ये दिखाई दे रहे हैं ना, पूर्व में भी चांदनी चौक, उत्तर में भी चांदनी चौक, दक्षिण में भी, और इसी प्रकार ये पश्चिम में भी चांदनी चौक दिखाई दे रहा है। अति प्यारी अति सुंदर ये लीलाएं भी वहां होती हैं। और क्या बता रहे हैं श्री जी? कहते हैं तले 7 घाट धाम के जमुना जी पुल दोए। 2 पुल हैं, 10 भौम मोहल राजत। 10 भौम किसकी? श्री रंग महल की 10 भौम देखो साथ तुम सोए। 25 पक्षों वाले अनंत परम धाम में रंग महल की पूर्व दिशा में 7 घाट आए हैं। जमुना जी से पहले परम धाम श्री रंग महल से लगते हुए
तीन तो बिल्कुल सामने और बाकी साइड में दिखाई देते हैं, उत्तर में और दक्षिण में। कौन कौन से? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट कहाँ दिखाई दे रहे हैं? यहाँ इस नक्शे में। ये हैं श्री रंग महल, 9 भौम, 10वीं आकाशी, और ये 7 घाट दिखाई देते हैं। ये देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट के ये 7 घाट दिखाई देते हैं। अति 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 सुंदर शोभाएं सुंदर साजी, और 9 भौम 10वीं आकाशी से युक्त रंग महल सुशोभित हो रहे हैं। महल 24 हांस को, बड़ी नहरें और जोए और तालाब मानक, 4 हार हवेली होए। हौज कौसर की दक्षिण दिशा में 24 हांस के महल की शोभा आई है, जो हमने अभी देखी थी, और महल की दक्षिण दिशा में बड़ी नहरें यानी जवेरों की नहरें आती हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ हम यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं जी। ये देखिए, साथ साथ में चौपाई के, ये थोड़ा सा बस पिक्चर पे जाने में समय लगेगा, इट्स वेरी हैवी। तो ये देखिए सुंदर साजी, श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में, श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में हौज कौसर, और उसके बाद ये 24 हांस के महल की, और फिर ये जवेरों की नहरों की शोभा आई है सुंदर साजी। अति प्यारा, सारे सुंदर साजी जानते हैं इसको। और उसके बाद कहते हैं जमुना जी हौज कौसर में पूर्व दिशा से आके मिल जाती हैं। 24 हांस के महल के उत्तर में क्या आता है? हौज कौसर ताल आता है। 24 हांस के महल के दक्षिण में क्या आता है? मानिक पहाड़ आता है। वन की नहरें मानिक पहाड़ की भी दक्षिण दिशा में आती हैं। इस प्रकार मानिक पहाड़ 24 हांस महल के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब समझेंगे सुंदर साजी चर्चनी में हम। अब चारों तरफ 8 सागर और 8 जिमी की शोभा आई है। ये देखिए, चारों तरफ घेर कर 8 सागर 8 जिमी की शोभा, जो हमने अभी अभी देखी थी सुंदर साजी। आगे आइए देखते हैं सुंदर साजी और क्या क्या पिया जी हमें बता रहे हैं परम धाम के बारे में। जहां पटी महल खुली, जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलती हैं। कैसी? पटी महल खुली, बड़ा सुंदर, आधी ढपी आधी खुली हुई, पूर्व की ओर चलती हैं, फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर मुड़ के 9 लाख कोस चलती हैं, और दोनों तरफ इनके महलों और सुंदर चबूतरों की अपरंपार शोभा है। धामधनी के मुखार बिंद से ऐसी चर्चा नित्य होती है। 25 पख में सब हैं उड़े सुनते द्वैत। कहते इसका वर्णन सुनने पर ही 25 पक्षों का द्वैत का संसार रह ही नहीं जाता सुंदर साजी। और श्री राजी और श्यामा जी दोनों जुगल किशोर, रूहें रहें दरगाह में, ये तीनों स्वरूप ना और। रूहें, राजी, श्यामा जी और रूहें कहते तीनों एक ही स्वरूप हैं। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग, ये भी दोनों एक ही है। महालक्ष्मी जी और अक्षर ब्रह्म जी दोनों श्री राज जी के अंग हैं, और ये हैं अंग श्री राज के। ये पांचों अद्वैत एक संग, ये पांचों राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म जी और महालक्ष्मी जी एक ही स्वलीला अद्वैत पर ब्रह्म श्री राज जी के स्वरूप हैं। और भगवान जी की दृष्टि से क्या होता है? कई कोट उपजे इंड, कितने करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में उत्पन्न होके लय हो जाते, पल फिरे उड़त है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। अक्षर जी क्या करते हैं? आवे मुजरे को, प्रतिदिन राज जी के दर्शन को आते हैं, मुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवरदिगार। इस प्रकार मुजरा करने आने में भी वो राज जी को भी रिझाते हैं, और स्वयं भी इश्क उनसे अर्जित करके जाते हैं। जहां राज के दिल में इश्क रब्द कारण, क्यों इश्क लेकर जाते हैं पिया जी से? योग माया भी तो चलानी है। अक्षर ब्रह्म जी का हृदय योग माया है, वो उनके हृदय के अंतस्करण है। वहां जितना प्रेम चाहिए होता है उतना पिया से लेते हैं, उतने कुछ मिनट में उनको उतना प्रेम मिल जाता है। जहां राज के दिल में इश्क रब्द कारण, कहते इस बात पे विचार करो जरा। इश्क रब्द अनादिकाल असीम कब से चल रहा था,
सुंदर साथ जी। और इश्क रब्द का निर्णय करने के लिए क्या किया पिया ने? खेल दिखाए बेवरा किया। ये खेल दिखाकर उसका बेवरा करने की इच्छा आई है। देखो मिल मोमिन, मोमिनो इसको मिलकर देखो, चाह करें खेल देखने, मैं बरजे बेर तीन। श्री जी सामने बैठ के बोल रहे हैं, मैंने तो 3 बार बरजा था, आपने खुद ही उपजाया था पिया जी। 3 बार उपजा के 3 बार बरजा, तुम भूलोगे तहकीक, रहे ना काहू आकीन। कहते मैंने कहा था तुम भूल जाओगी, तुम्हें विश्वास भी नहीं रहेगा मेरे ऊपर, परम धाम के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं रहेगा। तब रब्द करें मुझसो, तुमने मुझसे बहस की थी, सामने प्रत्यक्ष बैठ के श्री जी सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप जब ये बातें करते होंगे, कितना आनंद आता होगा। मेरे कहे हो ना माने कोई, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तब सुपन दिखाऊंगा, इनों पे मंगाए के सोए। कहते हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ा? तुम्हें इनों पे मंगाए के सोए। मैंने ये निर्णय कर लिया कि तुम्हारे अंदर माया के खेल की इच्छा होगी। जब तुम रब्द करके मेरी बात नहीं मान रही थी, तो फिर मैं पूर्ण करने के लिए स्वप्न का खेल तुम्हें दिखाऊंगा। अक्षर को इच्छा भई रूहों कैसा इश्क, अक्षर को भी इच्छा हुई रूहें कैसा ये इश्क की लीला करती हैं। प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ हक, ये कैसी लीला करती हैं हक के साथ, कैसा प्रेम करती हैं। तब हुक्म कुदरत मलकूती, अब अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में पैदा हुई, भाई दीदार चाह जो इन की, रंग महल की इस प्रेममय लीला का मैं दीदार करूं। किन विद नूर जलाल मोमिन, नूर सिलसिले से उपजा तिन। तो अक्षर ब्रह्म नूर जमाल नहीं, नूर जलाल में जब पैदा हुई तो ये खेल बना। राजी ने उनकी अखंड प्रकृति योग माया बेहद मंडल को खेल बनाने का किसने आदेश दिया? नूर सिलसिले से उपजा तिन, राजी ने आदेश दिया। इस बार सुंदर साथ जी उपजाया जरूर अक्षर ब्रह्म जी के थ्रू है। तब रूहों के दिल उपजया हम खेल देखें भगवान, रूहों के दिल में भी उपज गई इनका खेल देखना। पहले अक्षर ब्रह्म के दिल में, पहले इश्क का बेवरा, इश्क रबद, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में, फिर रूहों के दिल में उपजाया। मांगे आज राज पे हमें कब होए पहचान, राजी से ये मांगे अक्षर ब्रह्म के मायावी खेल की पहचान करनी है। और ये देखो इसको पहचानते पहचानते पिया की पहचान ही भूल गई हैं हम आपस में रब्द करके, आपस में क्या किया? बहस करके आइया पासे हक, हमें खेल देखन की रहे बड़ी चाह बुजरक। हमें तो बड़ी बुजरक इच्छा है देखने की, बड़ी तीव्र इच्छा है। बहुत बरजिया इनको श्री राजी सुना रहे हैं इस काल माया में। कितना आनंद है सुंदर साथ जी इसमें। फेर फेर 3 बेर बहुत चाह जब देखिया, उतारी बीच अंधेर में तुम्हें मैंने उतार दिया। माया के अंदर उतारी बीच अंधेर। पहले हुक्म भगवान पे, पहले अक्षर ब्रह्म पे आदेश हुआ, हुआ ये सुपन, ये ब्रह्मांड बनाया गया। उतारी रूहें तिन में आइया खेल देखन, हम सब रूहें उतर आई। पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन, ताप पीछे पहुंचे वृंदावन 1 रात रोशन। हम वहां पे 11 वर्ष 52 दिन रहे और फिर 1 रात की लीला जो हमने वृंदावन के केवल ब्रह्म में की। आपको सुननी है सुंदर साथ जी वो पूरी लीला, श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो हुई है ना सारी, वो केवल श्री कृष्ण की त्रिधा लीला नहीं थी, बल्कि उसमें पिया जी के मारिफत की बातें भी उसमें खुल खुल के सामने आई, केवल और केवल श्री मुखवाणी पे आधारित। और मेरे प्यारे सतगुरु जी ने जो टीका किया उस पे आधारित। तित तुमको इच्छा रही तो आए तीसरी बेर, तुम्हारे अंदर फिर भी ब्रज रास्ते भी नहीं मिटी तो हम तीसरी बार आ गए। इन्ना इंजुलना सूरत तुम वास्ते उतरी खैर, तो ये सब ब्रज रास की पहचान देने के लिए ये सूरत उतारी, तुम्हारी खैर के लिए ये सब कुछ उतारा गया, दुनिया को देने के लिए नहीं, हमारे लिए सब उतरा है। वो कौन सी कहते हैं? रात्रि 1000 महीने से इस सूरत में कहा गया है इन जुलना में, वो 1000 महीने से बेहतर है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। बहुत सुंदर।
पहले तो वो बेहतर जब देवचंद्र जी आए, फिर उन 1000 महीने याद है ना, सुविक्रम संवत 1638 से लेके 1722 तक बनते हैं, तकरीबन 1000 महीने। फिर दीप बंदर से जो जागनी शुरू होती है वो उन 1000 महीनों से भी बेहतर हो जाती है। रसूल आए तुम वास्ते, सब बता रहे हैं, कहते दुनिया के लिए कुछ नहीं किया है मैंने, सब तुम वास्ते हुआ है। धरी जुदी 3 सूरत, एक खेल तुम खातिर किया, फरदा रोज क्यामत, 11वीं सदी में क्यामत हो जाएगी, इसमें प्रकट हो जाएंगे फरदा रोज। 5 चीजें बका से उतरी, कौन? 5 शक्तियां सो तुम्हारी खातिर। कौन कौन? श्री राजी का वेश, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म जी की आत्म है, और जब्राइल और असराफील। हुक्म आया तुम पर, ले फरिश्तों का, फिरस्तों का लश्कर, फरिश्तों का लश्कर आया तुम्हारे लिए, और तुम माया में रोती फिरती हो। हुक्म आया तुम ऊपर, राज्य का आदेश तुम्हारे लिए, ईश्वरी सृष्टि फरिश्तों का भी लश्कर लेकर आया है। जब्राइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, क्या करता है? और तुमको साफ राखी, तुम्हारे हृदय को भी निर्मल करता है, साफ रखता है वो। उसको मौका तो दीजिए सुंदर साथ जी। कहूं पैठ न सके इल्लत, माया के विकार तुम्हारे अंदर प्रवेश भी ना कर सके, जब्राइल वो करता है। आने दीजिए जब्राइल को अपने अंदर सुंदर साथ जी। असराफील आइया अपनी फौज बनाए, कौन सी फौज सुंदर साथ जी? पूरी 18,758 की फौज। सूर फूंका संसार में कलाम रब्बानी गाए। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। ये चर्चा जब श्री जी के मुखार बिंद से होती होगी तो पन्ना जी में ये जो सुंदर साथ जी मिठास ही मिठास, जब ये मिश्री की ईंटें उनके मुखार बिंद से आती होंगी तो कितना आनंद सुंदर साथ के अंग अंग में उमंग भरती होगी, और विरहा का भी प्रस्फुटित होता होगा कि कैसे हम परम धाम में इसी स्वरूप को परम धाम में बैठे हुए भी देख लें। अति आनंदमयी। असराफील पूरी सेना के साथ आया है और ज्ञान का सूर्य फूंक रहा आया सुंदर साजी, हमारे घर में आया, हमारे हृदय में नहीं आ पा रहा है, अभी वो सूर फूंका नहीं गया, इसीलिए अज्ञानता अभी भी बाकी है। बहुत सुंदर एक चौपाई में लिखा है कि तारतम ज्ञान भी हम ग्रहण कर लेंगे, वो अंदर भी जाना शुरू हो गया, पर जब तक चितवनी के द्वारा राज्य को हृदय में नहीं बसाएंगे, बार बार माया ठगनी छीन के ले जाएगी सुंदर साथ जी, बार बार डिग जाएंगे। तब तक, जब तक चितवनी स्थिर कर देगी सुंदर साथ जी, इस ज्ञान को बिठा देगी अंदर जाके। रू अल्लाह आए तुम पर, तिन पहिने जामे दोए, 2 जामे पहन के रू अल्लाह आई हैं श्यामा जी। 2 बार उन्होंने 2 तनों में लीला की, श्री देवचंद्र जी और मिहिर राज जी में भी जुगल स्वरूप बैठे हैं। रूहो तुमको खेल में से, क्या जरूरत है रू अल्लाह को ये करने की, तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए, दोनों जामों में तुम्हें ढूंढ रही हैं वो, इंद्रावती जी के अंदर भी और देवचंद्र जी के अंदर भी, मिहिर राज के अंदर तुम्हें ढूंढ रही हैं, हमें ढूंढ रही हैं सुंदर साजी। सारे कष्टों पे कहीं ना कहीं हमारा नाम लिखा है। अरस अजीम के सुकन जिनसो होए सिफायत, ब्रह्म सृष्टियों की प्रशंसा, अक्षरातीत की प्रशंसा, दीदार होए हक का, सो तुम ल्याए, तुम वास्ते ल्याए इत, ये ब्रह्म वाणी हमारे लिए कहते तुम वास्ते लेकर आया हूं, सो तो सागर सुख के वर्णन करत हैं जेह, विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देत हैं ते। जो दिल के कानों से सुनते हैं ना, जो परम धाम की शोभा को, उनके श्रृंगार को, इस सागर सुख के दिल के कानों से सुनो, तो कहते हैं उनको क्या अनुभव होता है कि वो सुख के सागर में क्रीड़ा कर रहे हैं, इस दुख के संसार में रहते हुए भी दुख उनको छू भी नहीं जाता। सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, साथ को सुख उपजावहीं। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि वो सुंदर साथ को सुख मिला हमें नहीं मिल सकता, आज भी तारतम वाणी से वो निस्बत के तार बंधे हुए महसूस करके देखिए, वो निस्बत के तारों की झनकार को महसूस कीजिए, एहसास करके देखिए, आज भी ये वाणी
वैसे ही श्री जी जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही पुकार करती है। ये वाणी हृदय को टूक टूक कर जाती है। एक बार बिठा के देखिए, वो सामंजस्य इसके साथ वो बातें करते हैं, आके 100% करते हैं। ज्ञान में कलेवर पहले खड़ा होता है, फिर वो प्रेममय कलेवर में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। करके देखिए सुंदर साथ जी। ज्ञान में स्वरूप अंदर खड़ा होता है और फिर सुंदर साथ जी वो प्रेममय स्वरूप बन जाता है। श्री जी मूल स्वरूप श्री राज जी के 7 स्वरूपों का वर्णन करते हैं और विस्तार पूर्वक करते हैं। सब 7 को सुख उपजावहीं पूरे मनोरथ काज। उनके मनोरथ काज हैं कौन से? हमारे मनोरथ काज माया के खत्म नहीं हो रहे, उनके तो परम धाम के सुखों को पाना ही मनोरथ है। हम भी अपने मनोरथ बदल लें सुंदर साथ जी। 7 स्वरूपों में रास के 2 स्वरूप, रास को छोड़ा नहीं गया। परम धाम के 5 स्वरूपों को कहते हैं नहीं, बल्कि राज्य का श्रृंगार जो 7 बार वर्णन किया गया ना, उसको मानना है 7 स्वरूपों में। और सुंदर साथ जी ब्रज रास को छोड़ना नहीं, बार बार बात आती है ब्रज और रास की, उसके बिना पूरा नहीं हो सकता ये खेल। वर्णन करते रात धाम को पर दक्षिणा पुखराज, परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं, पुखराज की परिक्रमा का वर्णन करते हैं। पुखराज जी के पश्चिम और उत्तर दिशा में 2 घाटियां आई हैं। दक्षिण में महावन के वृक्षों की शोभा, पूर्व में अहनिस्केल करत हैं संग सैया श्री राज। पूर्व में जमुना जी का प्रकटन हुआ है। सुंदर साथ जी अभी तो नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में, पर जरूर पिया चर्चनी की ओर लेके चलेंगे। पुखराज जी के इतने सुंदर रहस्य हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि सांस ना छूट जाए, सुंदर साथ को मिल जाना चाहिए। वो जरूर पिया वो घड़ी लेकर आएंगे। 7 घाट पधारते, पिया जो भी दें वो अंदर ना रह जाए, उस सारे सुंदर साथ में जरूर बंटना चाहिए जो सतगुरु की मेहर से आता है। 7 घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, धाम धनी श्यामा जी और सब खेले सब संयंसों श्री धाम धनी अर्धंग। प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं हम जमुना जी के 7 घाटों में जब पधारते हैं। दोनों पुलों पधारत, केल पुल बट पुल अभी देखा था, कुंजवन मंदिर जमुना जहां मरोड़ खाए के आए, ताल मिली जो कर पश्चिम दिशा में मरोड़ खा के जब हौज कौसर के ताल में मिल जाती हैं तो हौज दिखावत हेत सो ये 4 घाट। धाम धनी अपनी चर्चा में हौज कौसर ताल उसके 4 घाटों का वर्णन करते हैं। पूर्व दिशा में 16 द्योरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 द्योरी का और दक्षिण में 13 द्योरी के घाटों का भी वर्णन करते हैं। सुंदर साथ जी ये एक नज़र ज़रूर मारिए, कि एक नज़र ज़रूर देखिए कि हमारा हौज कौसर दिखाई कैसा देता है। जिन्होंने आज तक, वैसे ऐसा कोई सुंदर साथ होगा नहीं जिन्होंने नहीं देखा होगा, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारे हौज कौसर ताल की शोभा, अति सुंदर अति प्यारी सुंदर साथ जी। इसके पूर्व में कितनी द्योरी का घाट आपको दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर शोभाएं। ये देखिए जमुना जी इनमें मिल रही हैं आके, और ये 16 द्योरी का घाट पूर्व में, और पश्चिम में झुंड का घाट, और उत्तर में सुंदर साथ जी 9 द्योरी का घाट, और दक्षिण में ये देखिए अति अति सुंदर 13 द्योरी का घाट दक्षिण दिशा में। और ये है हमारे प्यारे हौज कौसर की शोभा। इससे ज्यादा सुख भला इस दुनिया में कभी मिल सकते हैं सुंदर साथ जी, जो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहते हैं 24 फुहारे बीच में, और हौज कौसर और मानिक पहाड़ के मध्य में 24 हांस का महल भी है। उसके 24 कुंडों में 24 चादरें 24 फुहारों के रूप में चलती हैं, और
पड़ती फुहारों के रूप में आती हैं। श्री जी मानिक पहाड़ की अलौकिक शोभा का वर्णन करते हैं। मानिक पहाड़ की दो भूमिकाओं के बीच आए हुए बड़े हिंडोलों का वर्णन सुन के सुंदर साथ बड़े प्रसन्न होते हैं। आपको पता है एक हिंडोला जो है ना उसमें 12,000 सखियां बैठती हैं। मानिक पहाड़ में तो अनंत सखियां हैं। 12,000 जनसंख्या तो यहाँ छोटे से गांव की भी नहीं होती, तो बेहद की भूमि क्या केवल 12,000 होंगी? बेशुमार ल्याए शुमार में यहाँ भी 12,000 समझने के लिए कहा गया। सुंदर सा जी शुमार में यहाँ लेकर आए हैं, वहां हम बेशुमार हैं। एक एक हिंडोले पे हम 12,000 बैठी होती हैं और 12,000 हिंडोलों की 12,000 हारें वहां पे होती हैं। सोचिए कितनी सखियां होंगी। मानिक पहाड़ के अंदर घेर के चौरस और गोल हवेलियां आई हैं और एक एक हवेली में 12,000 मंदिर आए हैं। मानिक पहाड़ के दक्षिण में महानद घेर कर आई हैं, जिसकी शोभा का वर्णन जमुना जी का है ना, अत्यंत निर्मल दूध की तरह जल उज्जवल खुशबोए खीर, दूध की तरह उज्जवल और सुगंधि से भरपूर है। महानद के दोनों किनारों पे हीरे की बहुत बड़ी पड़साल आई है। पड़साल पे देहुरियां आई हैं दोनों तरफ और कहते हैं कैसा लग रहा है सुंदर साथ को ये सुन के, सुन सैया कामिल होत अति खुशहाल, बहुत खुशहाल हो जाती हैं। जहां राज रमत हैं बन की जो मोहलात अत सुंदर शोभा देत हैं, सो क्यों कर कहों विख्यात। कहते हैं जवेरों की नहरों को घेर के वन की नहरों की शोभा आई है। अब हम नक्शे से नहीं देखेंगे सुंदर सा जी, इनको हम चर्चनी में अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे धामधनी श्यामा जी और सुंदर साथ के साथ बहुत क्रीड़ाएं प्यारी प्यारी करते हैं। वन की नहरों के आगे छोटी रांग, अभी हमने देखा था परम धाम को घेर के छोटी रांग और बड़ी रांग आई थी। 4-4 हवेली की शोभा आई। 4 हार हवेली में आए हुए जो महल बने उनकी सुंदरता अति सुंदर। 8 सागर एक है जहां रमन की ठोर टापू बेट बिराजत। धामधनी 8 सागर की शोभा जो आई है। धामधनी सुंदर साथ जी अनेक क्रीड़ाएं करते हैं और सागरों के मध्य में जो टापू महलों की शोभा है वो हृदय को छू जाने वाली, कहे हो ना जाए मरोर। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जाता। अब बानी कई भांत की कितने प्रकार की चर्चा करके सुंदर साथ को परम धाम का वर्णन पिया समझाते हैं और सुंदर साथ को ऐसे लगता है साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ, ऐसे लगता है परम धाम में जैसे बिठा दिया गया उनको। सुंदर साथ की अंतर्दृष्टि वहां घूमने लग जाती है। श्री जी से जब वो जमुना जी का वर्णन सुनते हैं ऐसा लगता है कि अक्षरातीत के साथ जमुना जी में लीलाएं कर रहे हैं। मानिक पहाड़ पे पहुंचते हैं तो लगता है मानिक पहाड़ में उनके साथ पहुंच के उन 12,000 हवेलियों में सुंदर सा जी कोठरियां हैं, मंदिर हैं, महल हैं, कितना कुछ देवचंद्र जी ने एक बार बताने की कोशिश की तो कहते गपोड़े हैं, ये तो गपोड़ हैं। दुनिया विश्वास नहीं कर पाती कितने लवाजमे हमारे पास वहां पे हैं, कितने सुंदर साथ जी धनी हैं हम। यहाँ के धन की ओर देखते देखते हम अपना अखंड धन भूल गए हैं। ए लीला केती कहूं रात होत पहर दोए, रात के 2 पहर बीत जाते हैं, 12 बज जाते हैं। सुंदर साथ परम धाम में घूम रहा होता है। कभी हौज कौसर, कभी जमुना जी, कभी पुखराज पहाड़, कभी 24 हांस का महल, कभी फूल बाग, नूर बाग, अन्न वन, दूब दुलीचा, लाल चबूतरा, बट पीपल की चौकी, 7 वन, अक्षरधाम के आसपास कुंज निकुंज वन जो आए हुए हैं, वहां घूमते हुए भी अक्षरधाम कभी नहीं पूछा कि ये क्या है। दृष्टि में वही आता है जो पिया उंगली के इशारे से दिखाते हो या हमारी लीला की तरफ ध्यान होता है। कुछ ध्यान नहीं आता कि ये किसका महल, ये क्या, सब
कुछ पिया की लीला में समाहित हो जाता है उनके साथ। कभी महानद, कभी छोटी रांग, कभी किसी सागर, कभी किसी जिमी में लीला करती हुई डोलती रहती हैं पिया के साथ। ऐसा आनंदमय है सुंदर साथ जी हमारा परम धाम। कहते ए लीला केती कहूँ, रात होत पहर दोए, कोई समय 3 जात है। कभी कभी तो कहते हैं इसी में ही रात के 3 बज जाते हैं। 12 बजे के बैठे हुए चर्चा कही समझावे सोए। और परम धाम का अमृत समझा समझा के उड़ेलते रहते हैं पिया जी श्री राज पौढ़े पलंग पर। कभी कभी 3 भी बज जाते हैं, अभी 12 बजे पौड़ जाते हैं पलंग पे। गादी तकिए उठावे ये, जिस तखत पे वो बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं वहां से गादी और तकिए उठा लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहीं पड़े रहें। बिहारी दास संग नाथा रहे। बिहारी दास जी हमेशा इसमें रहते हैं और अब नाथा जोशी जी और साथी शामिल सेवा के। श्री महामती कहिए सैयनो, ए छठे पहर की बीतक, अब कहो पहर सातवां, जैसी सोहबत हक। सोहबत क्या? हक के साथ सुंदर साथ की जो सोहबत होती है, निस्बतियों की जो सोहबत होती है ना, कैसे 7वां पहर श्री जी के साथ बीतता है, आओ उसका वर्णन अब मैं कर रहा हूँ। लालदास जी कहते हैं कल 7वें प्रहर में चलेंगे सुंदर साथ जी। अति सुंदर ये लीलाएं आज भी रमण करते रहें। हम सोचें हम इस समय पे क्या कर रहे होते हैं, वो सुंदर साथ श्री जी की सोहबत में बैठा होता है। क्या हम उनकी सोहबत में रात को चितवन करके सोएं तो रात को 12 से 3 भी उनकी सोहबत में ही बीतेगा, 9 से 12 भी उनकी सोहबत में बीतेगा। चितवनी इसी जूम पे लगाई जाती है रात को 9:30 बजे सुंदर साथ जी। अगर अकेले बैठ के कभी भी प्रण ढीला पड़ जाता हो तो चितवन में, सामूहिक चितवन में जूम पे बैठ के देखिएगा कितनी प्रेरणा अंदर से देते हैं। और सुंदर साथ को देख कर इंस्पिरेशन मिलती है कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जरूर चितवन में बैठिएगा रात को 9:30 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत भूल चूक है, इस जीव की ग्राह्य शक्ति में बहुत कमियां हैं, पर आप सुंदर साथ भी मेरे पिया के साथ साथ बहुत मेहरबान हैं। कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी सभी सुंदर साथ जी से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप सब गोटा परायण यानी परसों सभी सुंदर साथ जी 6:45 यानी 6:45 बजे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि पढ़ने वाले और गायन करने की, गायन की बारी देने वाले सुंदर साथ प्रवेश ना कर पाए, ऐसा ना हो, इसलिए जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आपके धैर्य को प्रणाम, पेशेंस को प्रणाम।